जय गुरुदेव सर। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। हाँ बोली बोली। सर, आपसे मैं जनवरी में साहब 2024 में हाँ 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 हाँ, मुझे आपका वीडियो मिला सर। बराबर। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो सुनना शुरू कर दिया सर। हाँ हाँ हाँ। उसमें आपसे बात नहीं हुई थी सर। फिर अच्छा। सितंबर में 23 में हाँ 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 साहब मुझे झिंगुर जैसी आवाज़ आई और कानों में सुनाई दिया सर। हाँ और हाँ, मैंने आपसे बात की थी सर बराबर। सितंबर में सर। हाँ हाँ उसके बाद में सर आपके वीडियो मैं सुनते रहा। आपने बोला था कि सुनते रहो, मैं भी सुनते रहा सर। बराबर। फिर मुझे धीरे धीरे सर, अभी मतलब उस समय एकदम कंटिन्यू नहीं हुआ था सर। तो मैं सुनते रहा। अभी 3-4 बजे के इसमें में मतलब आवाज़ आती रहती है परमात्मा की। बहुत तो सर अभी 24 घंटे तो नहीं हुआ सर, पर सब मुझे सुनते रहा। तो सर अभी मैं आपसे जुड़ा था और मतलब तो मैं जुलाई में भी आपसे कोशिश की सर, लेकिन बात नहीं हो पाई मेरी आपसे। हाँ हाँ हाँ, तो सर फिर मैं सुनते रहा। फिर अभी अभी मतलब अभी लगाए थे सर, मतलब आखिरी में नवंबर दिसंबर में। तो सर आपने बोला था कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मतलब आपसे बात नहीं हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो सर मैं अभी रजिस्ट्रेशन बालक को बोल करके करवाया सर आपके यहाँ, हाँ हाँ हाँ, आपके संत संगति में। तो सर मैं सर बता रहा हूँ सर आपको। फिर मैंने क्या किया सर, अब बात नहीं हुई सर आपसे। तो फिर मुझे एक दिन एक सत्संगी आया सर, मुझे मेरे पड़ोस में हम घूमने जाते, रिटायरमेंट हो गए सर। हाँ हाँ हाँ, तो उसने सब मेरे दिल में क्या भाव उठे सर, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको बता रहा हूँ सर। तो हाँ मैंने उसको बता दिया कि आप अरुण साहब का मतलब सत्संग सुनते जाओ। ये दीपावली सर 24 में। हाँ हाँ हाँ, तो सर फिर वो क्या हुआ सर, उनको 8 दिन के बाद में ही मतलब कंटिन्यू चालू हो गया सर उनको। हाँ हाँ, और फिर सब मकर संक्रांति के दिन क्या सर, फिर ऐसे ही मतलब मैं गया सारणी में सर। मैं बैतूल में रहता हूँ, सारणी में मटादेव बाबा का मेला लगता है। हाँ तो हाँ वहाँ हाँ, चला गया। तो मैं भी जय गुरुदेव से जुड़ा था सर। हाँ हाँ, तो वो भी आए, मटादेव मुलाकात हुई। तो मैंने भी उनको बता दिया कि आप ये कर रहे हो, मतलब हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो बोले यार बताऊंगा बोले। तो फिर तब मैंने उसको बता दिया। तो सर वो उनको भी 8 दिन के बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो गई सर। वो भी ओम गुरुदेव के थे क्या? हाँ सर, मेरे गुरुदेव से जुड़ा है सर वो भी। तो मैंने कहा क्यों नहीं बता दी, पर सर आपसे मैंने परमिशन ली थी। तो आप बोले आपको प्राप्त क्यों नहीं बता सकते, इसलिए मैंने सब हिम्मत करके फिर बताया सर उसको। इतनी हाँ मेरी हाँ, गलती भी सर बात नहीं हो पाई। ऐसा नहीं तो है, सर मैं देखो अच्छे काम में वो गलती थोड़ी के, परमात्मा का ही काम कर रहा है और परमात्मा मैं की तो कह तो देखो। रहा हूँ बस सब क्या साहब, हाँ मुझे मतलब कंटिन्यू नहीं हुआ सर मुझे अभी। जैसे दिन में होता ना 24 घंटे, हाँ हाँ मुझे आपसे बात की थी। उसके बाद में मैं वीडियो तो सुनते रहा सब, ये सब छोड़ दिया सब, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो हाँ, आपके वीडियो पर सुनते रहा। तो मुझे फिर वो 3-4 बजे के तक 5 तक कभी भी मतलब वो सब परमात्मा की आवाज़ आती थी, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, ये चलती रही सर। पर सब 24 घंटे नहीं हो पाई सर वो। नहीं तो मैंने ऐसा वो नहीं कहना। जी देखो सर। परमात्मा तो कण कण में है। जी सर। उसका साफ मतलब है कि उसकी जो चेतना है ना, जी सर। वो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे खचाखच भरी है। उस हाँ परमात्मा के चेतना में पूरा ब्रह्मांड डूबे है। तो हम ब्रह्मांड में रहे तो हम भी डूबे है कि नहीं? जी सर। तो हमारे आत्मा के आजू बाजू सब चेतना ही चेतना है। उसको हम चेतना कहेंगे थोड़ी समझने के लिए। जी कोई उसको एनर्जी भी कहते, लेकिन एनर्जी क्या है? भौतिक में भी एनर्जी है ना, संसार में भी एनर्जी कहते, लेकिन वो भौतिक वाली एनर्जी है। तो जी वो तो कोई परमात्मा वाली एनर्जी नहीं उसको कहेंगे। लेकिन ऐसा है ना, हमने ये एनर्जी कह दी तो लोग वही एनर्जी, वही जो शक्ति
जिससे संसार चलता है, अपना कारोबार चलता है, मशीनरी चलती है एनर्जी से, भाप से, उष्णता से। तो ये तो सब भौतिक पदार्थ है ना। जी हम्म, सांसारिक पदार्थ है, तो ये वो तो साहब मैं एनर्जी आपकी सांसारिक वीडियो है, सुना। लेकिन ये हाँ एनर्जी जो है ना जी गुरु परमात्मा वाली, जी वो कोई भौतिक के काम में नहीं आती, जी जैसे मशीनरी के काम नहीं आती, या परमात्मा के एनर्जी को नापा तोला नहीं जा सकता। उसके लिए आप कोई भी मशीनरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो नापा तोला नहीं जा। लेकिन भौतिक वाली जो एनर्जी है, सांसारिक में जो एनर्जी काम कर रही है, जी वो उसको नापा तोला जा सकता है, समझा जा सकता है, माने देखा भी जा सकता है किसी भी ढंग से। जी गुरु लेकिन ये जो परमात्मा वाली जी एनर्जी है, वो जी देखी नहीं जाती, वो महसूस कर रहे हैं। अभी आप महसूस हाँ कर रहे हैं, फिर इसके जी पहले जी वो नहीं थी क्या? वो थी, वो जी आदि अनादि से है, वो सनातन है, जी जी उसका अंत नहीं है, माने उसकी शुरुआत ही नहीं हुई, वो सदा 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 के लिए है ना। जी गुरु हाँ, अगर वो पहले ही हमारे आत्मा को अगर समझ जाती, तो जी फिर गुरु उसी वक्त हम मोक्ष में चले जाते, फिर जन्म जी मरण का चक्कर ही नहीं है, हाँ फिर तो उसमें ब्रह्मांड समझ भी सही नहीं नहीं बनता था। ना। उस समय कोई बताने वाला भी नहीं था साहब, और समझ भी नहीं थी सर कुछ ऐसी। हाँ, तो बाकी जो संस्था है ना, वो जी ऐसा समझो कि अनंत नाद को ही सार शब्द कहते हैं, हाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो साहब कान दबाने के लिए बोलते थे ना सर, तो वैसे ही उस हमारे साथ में जो है सर सासनी में आ जाता अभी, वो हाँ। उसको भी प्राप्त हो गया। तो मैंने कहा, मैंने आपने जो सब अभी दिया है एक पर्चा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब हम कान दबा के सुमरन करेंगे अपन, हम्म वो सुनाई जरूर देगा, वो भी अनंत है सात शब्द आपका, लेकिन मरने के समय वो महाशब्द नहीं नहीं सुन पाएंगे अपन। हम्म तो मैंने बताया, तो फिर वो चुपचाप रह गया। मैंने कहा ऐसा करो कि अपन, आप भी रहे, मैं भी रहा, 25-33 साल अपन ने जो बिताए हैं, वो भी अपने गुरु यहाँ तक पहुँचे दिए, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा अपन तो पहले जानते ही नहीं थे अध्यात्म को। मैंने कहा ये भी उनकी कृपा है, पर लेकिन मैंने कहा अभी ये वीडियो आप सुनो। तो सर मुझे वो 8 दिन के बाद में फोन आ गया कि मुझे प्राप्त हो गया करके। मैंने कहा चलो भाई, बड़े किस्मत की बात है, आपके भाग्य बड़े ऊंचे हैं। तो ऐसा बोला सर। तो फिर मैंने सर अपनी, मेरे 5-6 मेरे साथी लोग हैं, उनको भी बताया सर, पर उनको मैंने अभी उनके तरफ से कोई फोन नहीं आया, पर ये 2 जनों को हो चुका है सर। बहुत तो सर मैं आपसे इसके बारे में ये कहना चाह रहा था सर, कि मुझे अगर अनुमति हो तो मैं क्या करूँगा सर, अगर आपकी दया होगी, आपकी कृपा और रहेगी सर मुझ पे, तो मैं जितने मेरे साथी, मतलब जितने भी है सर जय गुरुदेव वाले, मैं उनको जाकर के उनको इसमें जोड़ने का प्रयास करूँगा। मेरी से आत्मा बोल रही है सर, आपका आशीर्वाद हो तो सर। हाँ, ऐसा है कि हमें किसी को जोड़ना नहीं, किसी को नहीं सर, तोड़ना मतलब नहीं। अपना जोड़ना सर। मैं जाऊंगा उनके यहाँ, जो सत्संग होता है साहब उनका इतवार के दिन, गुरुवार के दिन। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जाऊंगा सर, और अपने ये जो 2 मिल गए मुझे, मेरे साथ वाले, यहाँ बैतूल में कोई है ही नहीं सर, और होंगे तो मुझे मालूम भी नहीं सर बैतूल में प्रॉपर। मैं उदाहरण देता हूँ, जी सर। जैसे हमारी घर की लड़की की हम शादी कर देते हैं ना, तो जैसा वो परिवार से जुदा हो जाती है, जी वो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन नाम तो चेंज हो जाता है, गांव तो बदल जाता है, हाँ, पर उसका सब बदल ही जाता है ना, ऐसा समझो। उसका जीवन ही पूरा बदल जाता है। तो कैसा है, थोड़ा परिवार को दुख लगता है ना, तो वैसे ये जो संस्थाएं होती है, ये एक प्रकार का परिवार है। तो उसमें हमने उनको कुछ बताना, फिर वो हमारे पास आना, वो नहीं, वो जब वो उनके मन से, या उनको जैसे परमात्मा उनके विवेक बुद्धि जगाएगा, सद्बुद्धि जगाएगा, तो फिर वो उनके पाव चले आए तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि वो कुछ नाराजगी नहीं है। तो हमें तो इतना ही करना है कि ज्यादा ज्यादा हम प्रवचन दे सकते हैं, फिर उनको जैसे समझ में आएगा वैसा। क्योंकि कैसा है, ऐसे हजारों संस्थाएं है, आध्यात्मिक संस्थाएं हजारों है, गुरु विद्या हजारों है, गुरु परंपरा हजारों चल रही है। देखो इतना
ये दुनिया इतनी विशाल है, तो हम पूरा भारत का भी ले लिया ना तो भारत देश भी बहुत विशाल है। देखो 140 करोड़ लोग रहते हैं ना, तो जी हम ऐसा समझो कि हम मरते दम तक क्या हमारे 10 जन्म भी हो गए ना, तो पूरे भारत देश को हम बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते सर, अपन खुद क्यों? को बदल तो सकते हैं, संसार को बहुत तो है नहीं। ना, हम जिस तहसील में रहते हैं ना, एक जी बार कभी हम हमारे जीवन भर कभी वो पूरे तालुका भी घूम नहीं सकते ना, इतना नहीं घूम लंबा सकते। होता है। जी जी गांव गांव नहीं पहुंच सकते, बाड़ी बाड़ी नहीं पहुंच सकते। तो बात ऐसी है कि ये जो बात है, बाकी लोगों का एम कैसा रहता है कि लोगों को जुड़ाओ, लाओ लोगों को, लेकिन नहीं सर, हमारा ऐसा नहीं यहाँ सर, ऐसा यहाँ है। उनका सत्संग यहाँ नजदीक है सर, मतलब वो लोग नहीं, ठीक है, ठीक तो है। हाँ, बात तो मतलब उनको मैं बता सकता हूँ क्या सर? आप देखो, आप तो किसी को भी बता सकते हैं, उसमें तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उनका खेमा है, जी उनका परिवार है, उनकी जगह है, उन्होंने ऐसा समझो थोड़ा थोड़ा करके लोग इकट्ठा किए हैं, या उनके दिमाग में घुसाड़ दिए हैं, अभी वो उनके हो गए हैं। हम उनके खेमे में जाकर ये काम नहीं कर सकते, ऐसा मुझे कहना है। हमारा अलग ही ये करो। अभी मैंने जो संत पद जो बांटे हैं, जो आईडी कार्ड बांटे हैं, वो इसलिए कार्ड बांटे कि आपका कुंभा अलग अलग करो, आप लोगों को जुड़ो, उनको बताओ कि देखो हम जो हमारा जो मूल केंद्र है, जो हमारा मुख्य परिवार है, हम उसी के ही सदस्य है, ये हमारा आई कार्ड है, बराबर। तो हमसे आप जुड़ो, तो फिर क्या होगा, वो हो जाए। लेकिन उनके यहाँ गए तो देखो, जिसको उसको अहंकार होता है ना, और जो तो जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चे को अपनी माँ, अपना बाप बराबर। तो दूसरा थोड़ा एक्सेप्ट करना नहीं जानता या नहीं समझता। कोई भी हो, नया मित्र भी बनाना हो, नया परिवार भी बनाना हो, या नया जगह जाना हो, तो वो राजी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, तो हमारा कोई पंथ नहीं है, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, तो फिर हमारा एक परिवार है, और परिवार में हम किसको जुड़ा लेते हैं? जो भी सार शब्दी है, जिनको सार शब्द की प्राप्ति परमात्मा से हुई है, परमात्मा की ओर से हुई है, परमात्मा की मर्जी से हुई है, परमात्मा की तरफ से हुई है, तो वही लोग हम जुड़ाते हैं, बराबर। तो ऐसा हमारा कोई प्रबंध नहीं ना। अभी लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसा आप तो लोगों को जुड़ाते हो, बाकी गुरुआ लोग तो उनको साधना देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई ध्यान देते हैं, कोई उनको बुलाते हैं, उनसे कोई सेवा करवा लेते हैं, फिर उन लोगों का विश्वास बैठता है, फिर आगे वाला होता है नहीं होता है वो बात अलग है। आपका यहाँ वैसे कुछ भी नहीं है, तो कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे लोगों को अनुभव होगा, फिर आपकी साधना क्या है? तो बात ऐसी है, हमारी साधना प्रवचन सुनना यही हमारी साधना है। जी 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 भाई, आप उनके लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं? वही अमृत वाणी नहीं मिलती ना सर किसी को, हमको भी नहीं मिल पाई थी सर अभी तक। वो सत्य ज्ञान है, उसके लिए आप टाइम देते हो, माने वो एक कर्म ही हो गया ना। जी जी, वो एक सत्कर्म ही हो गया। सत्कर्म क्यों हो गया? तो वो प्रवचन से आपको परमात्मा मिलने वाला है, ना कि आपको भौतिक लाभ मिलने वाले हैं, बराबर। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये सत्कर्म करने के लिए कर रहे हैं, और उनको भी परमात्मा मिल जाएगा तो उनका भी सत्कर्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनको भी ताकत शक्ति आ जाएगी। हाँ, तो बात ऐसी है कि हम दूसरों के यहाँ जाके उनकी जगह का वापर या उनके लोगों का वापर नहीं कर सकते। तो आजकल मोबाइल है, हम उनको बुला सकते हैं, घर में एक एक को बता सकते हैं भाई ऐसा है, और कभी जिद नहीं करना कि भाई वो ऐसा ऐसा है, या वो गलत है, या वो अच्छा है, वो सस्ता है, ये भी नहीं बोलना, क्योंकि फिर वो भाषा किसकी हो गई? वो जो शिष्य लोग हंसते ना, भगत लोग हंसते ना, चलो मेरे गुरु के पास आओ। हाँ,
वो भगत भगत बोलते हैं ना दूसरों को, भगत जी ऐसे भगत नहीं जी वो वैसे। कुछ नहीं करना है सर, मैं यही बोल रहा था सर। हाँ मैं भी उस सत्संग में था, मेरे मेरे साथी लोग हैं सर वहाँ पे। हाँ वो मैं आपके, रिटायर। हाँ वो आपके ठीक है। मैंने क्या हाँ कहा अभी आपको कि उनके खेमे में नहीं जाना। हाँ आप हाँ, आपका नहीं खेमा उनसे शुरू उनको करो। फोन से संपर्क करूंगा सर। हाँ आप अपना अपना शुरू करो। फिर जी क्या जी। होता है, फिर कोई आपको बोलेगा भी नहीं, कोई उसमें कोई बाधा भी नहीं कि माने दूसरों के कार्य में बाधा नहीं आएगी। हो सकता है जी उनका जी कार्य क्या है, वो अच्छा है बुरा है वो हमें नहीं मालूम, वो सब पता परमात्मा को मालूम है। हमारा हम भी जी क्या कर रहे हैं, हमारा कारोबार अच्छा है बुरा है, वो सत्य है असत्य है, वो भी परमात्मा को मालूम। हम परमात्मा के जी। भरोसे चल रहे हैं। और सबसे बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो बना रहे ये जी लोग हम लोगों को संत बना रहे हैं, सबसे जी मुख्य हाँ, बात। बाकी सही बात। दुनिया में जितनी भी कोई नहीं गुरु बनाता सर, परंपरा है, कोई नहीं बनाता। गुरु गद्दिया है, बड़ी बड़ा जी। संस्था है, वो लोगों को शिष्य बनाते वो हैं। शिष्य बनाते हो, गुमराह करते हैं सर। ऐसा भी नहीं मैं खुद कहना, भी गुमराह रहा लेकिन था। हम जो वो बना, देखो मैं 5 बरस से इसका प्रसार प्रचार कर रहा हूँ। जी 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 प्रसार सर। प्रचार माने मेरी बात दूसरों को बोलना, उसको हाँ प्रसार हाँ प्रचार ही हाँ, बोलेंगे, वीडियो दूसरा आपके क्या जा रहे शब्द हैं, है। उनको सुन रहे हैं, उनको हो रहा है। बराबर, तो वो उसमें मैं पहले से ही वो बताता था कि मैं भाई लोगों को मैं संत बनाता हूँ। तो लोग दूसरों को क्या बोलते थे, अरे वो तो ऐसे सब बोलते हैं, क्या आपको क्या देने वाले हैं? हाँ आपको ऐसे बता रहे संत बन गए संत बन गए, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई सबूत है, कोई पुरावा है? हाँ हाँ सब बात कुछ है बराबर सर। है। तो फिर हमने ये भी शुरुआत किया कि हम सर्टिफिकेट भी देने लगे, लेकिन सार शब्दी संत, बराबर। जी बाकी जी संत जी। के हजारों प्रकार है, होंगे, हमें मालूम हाँ नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो हमारा जो संत है वो सार शब्दी संत है, कि जिसको जी सार जी शब्द प्राप्त हुआ है और जी। वो भी परमात्मा से प्राप्त हुआ है। तो लोग हाँ बोलेंगे भैया हमें हमारे आत्मा का पता नहीं है, तो ये तो परमात्मा की बातें करने लगे। हो सकता है उनकी दृष्टि से हम पागल भी हो, लेकिन जब उनको भी हो जाएगा ना तब तब समझ वो में समझ आएगा। आएगा, तब उनको समझ में आ रहा है कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होती है, सृष्टि अलग होती है। हाँ माने तब तक देखो, अगर उनके गुरु को मालूम नहीं है, उनकी संस्था कोई परमात्मा पर भी विश्वास नहीं है, तो वो परमात्मा की बातें कैसे करेंगे? वो हमारे नहीं आत्मा के नहीं, ऊपर ही लेके जाएंगे। बिल्कुल हमको सर। अलग बताएंगे, हम मन है, हम जीव जंतु है, हम जीवात्मा है, हमें आत्मा प्राप्त करना है। देखो वो थोड़ी सी अलग भाषा करेंगे। हाँ अलग अलग हो जाता सब। और कोई तो इतनी अज्ञान भरी बातें करती कि हमें हमको पाना है, माने हमारे आत्मा को पा लेना है। भाई फिर तू दो है क्या, तुम्हारे आत्मा और तुम जो बोल रहे और जी उनको देख रहे, अभी तू जो देखेगा तो वो तुम ही रहेंगे, और तुम ही जी तुम्ही को देख रहे हैं। उसके लिए जी अगर तुमको ही तुमको देखना है ना, किसी जी। शीशे के सामने जाओ दिख जाएंगे सही बात है। क्या है। तो ऐसा दिखने से भी हम तो हम ही है, बराबर। हमारे जी कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। अभी नहीं नहीं। लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे, ऐसा कैसा, कि एक जो गर्भवती माता होती है उनके अंदर जी भी बच्चा होता है, वो। तो वो भी एक जीव होता है, माने एक आत्मा होता है। हाँ और बिल्कुल जो बिल्कुल। माँ है वो भी एक आत्मा होती, तो एक बिल्कुल। आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा होती है, लेकिन आत्मा के अंदर में आत्मा नहीं होती, वो शरीर के अंदर शरीर है। जी हाँ। लोग ये नहीं समझते। ठीक है, वो नया शरीर है उसका, वो बच्चे का, जो अभी तो बाहर भी नहीं आया है, लेकिन पेट के अंदर ही है ना, जी हाँ। लेकिन वो भी एक आत्मा है, बराबर। बिल्कुल। और माँ जो है वो भी एक आत्मा है ना। जी तो दोनों तो एक नहीं हो सकते, दोनों नहीं, अलग अलग है। अलग 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 है सर। हाँ अगर ऐसा हो जाता तो बच्चा पैदा जैसा हो जाता, माँ का ही आत्मा उसके अंदर घुस जाता, माँ इधर मर जाती बच्चा उधर जिंदा नहीं होता। सब अलग 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 है। हाँ तो ये उसकी थोड़ा आत्मा अलग है, बच्चे की, माँ की आत्मा अलग है सर। सबकी अलग है। तो ये आपने ये आत्मा को देखने की बात कर रहे, बोले आत्मा ये की होती है। और ये नहीं सर बात तो ऐसी है, इसके भी लोग आगे जाते हैं, बोले सबकी आत्मा एक ही है, तुम भी मैं हूँ, मैं ही तुम हो, मेरा ही तुम प्रक्षेपण हो, तुम्हारा मैं प्रक्षेपण हूँ। ऐसे भी बातें करने वाले हैं। तो अब अभी हम क्या बोलेंगे? वो हाँ, कई प्रकार जो के लोग बातें हैं कर सर, रहा है ना, समझ में नहीं आएगा। नहीं जो बातें कर रहा है ना,
तो वो ठीक है, तर्कों से हमें समझा भी दे सकता है, उसमें क्या नहीं, बराबर कि नहीं। वो बोलेगा देखो एक सूरज है, फिर उसका प्रकाश है, देखो प्रकाश तो सबके घर के आंगन में अलग अलग पड़ता है ना, जी लेकिन है तो एक ही सूरज का है। तो ऐसे ही हाँ बोलेंगे कि हमारी एक ही आत्मा है और उसके हम टुकड़े हैं। हाँ, हर लेकिन घर में पता आप है। मोह माया में आ गए हो, शरीर के बंधन में आ गए हो और अपने आप को भूल गए हो। भाई सूरज का जो प्रकाश है ना, हमारे जी घर के अंदर आ गया ना, तो हम हाँ सर, उसको बांध नहीं सकते, पक्का नहीं नहीं बांध कर सकते, सकते, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते सर। बराबर वो तो कि उसकी नहीं। किरणें आ रही है सर, पूरी उसको हम बांध नहीं सकते। नहीं तो बांध वो जो सकते। आत्मा है आणि वो ऐसा दूसरे के अंदर आ गया, फिर माया ने उसको बांध लिया। अरे क्या बातें करे, तो उनकी बातें उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन क्या है, गुरु ने बताया है, पढ़ा है, किसी धर्म ग्रंथ ने पढ़ा है, हमको समझ में आ गया है, बस ऐसी बातें करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, बराबर। आत्मा जी ये सब अलग थलग आत्मा है। अलग अलग है सर, सबके अलग अलग है सर। मतलब उसको हम चेतना कहते हैं ना। जी जी, चेतन शक्ति। तो ये लोग उसके भी और बोलते हैं कि एक करंट होता है, फिर वो बल्ब में जाता है, तो कोई वो प्रकाश देता है, कोई फ्रिज में जाता है, ठंडा कर देता है, हीटर में जाता है, गर्म कर देता है। देखो उदाहरण देने के लिए बहुत है। तर्क, हाँ है इसको तो क्या बोलते हैं, तर्क। तर्क। तो ये ऐसे तर्कों वाले ही दुनिया बनी है, और तर्कों से लोग जुड़ते हैं और फंस जाते हैं। तर्क माने फंसाना, क्या बोलते हैं, हाँ तर्क माने फंसाना। तो सही बात। देखो ये करोड़ों करोड़ों जो शिष्य बने ना, ये तर्कों से ही उनको फंसाया गुरु ने। हाँ कि देखो कबीर जी कैसे परमात्मा है, देखो यहाँ देखो लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, देखो कबीर जी ने खुद कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आता हूँ। ये क्या हो गया, तर्क हो गया ना। जी जी, ना भैया आपने कबीर जी देखे हैं, नहीं तो कबीर जी युगे युगे आते हैं जाते हैं, तो क्या मतलब, लिखने वाले ने लिख दिया, पढ़ने वाले ने पढ़ दिया, लिखने वाले ने क्यों लिख दिया, उसका आता पता ठिकाना नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। तो ये गुरुआ लोग जो लोगों को जमा करते हैं पूरे के पूरे तर्क, और हाँ, वो कबीर साहब जी के तर्क में मतलब साकिया वाक्य दे करके मतलब हाँ समझाते हैं। साकिया, इधर उधर के जी दाखले, धर्म ग्रंथ हाँ, के दाखले। उन्हीं की उदाहरण देते अरे हैं साहब पहले। भाई, वो महापुरुष ने ऐसा कहा, वो जी महापुरुष ने कोई धर्म ग्रंथ निकाला होगा, वो उसकी राय है ना, उसका जी विचार है ना, हाँ बराबर कि नहीं। तो उस विचार का आधार क्या है, तो बोलता है उसका गुरु आधार है। फिर वो गुरु का आधार क्या है, वो गुरु के गुरु का आधार है। क्या भाई, ये बातें ऐसी नहीं होती, बराबर। समझो एक गुरु जो ऊपर वाला जी गलत रास्ते पे गया होगा और उसने कुछ लिख दिया, नहीं नहीं वो सर, वैसे ही चलाने का क्या। वो गुरु कहाँ हम जा सकते हैं गलत रास्ते, वो तो परमात्मा साक्षात है सर, परम पिता तो परमेश्वर है। वो तो हम सबको हमारे ज्ञान देने वाले, सबको लेके चलने वाले हैं। बच्चा भी कैसा है, देखो पढ़ाई करता है ना, तो पूरी जी किताब उसको पढ़नी पड़ती है। लेकिन बिल्कुल परीक्षा में बिल्कुल। क्या आता है, पूरा हाँ किताब आता है, नहीं आता है और ना, हाँ, जितने प्रश्न है वही करना है। थोड़ा थोड़ा आता है। जी पूरा देखो पुस्तक थोड़ा में थोड़ा। आता है, लेकिन हाँ पूरे पुस्तक में वाला आता है। पूरे बिल्कुल पुस्तक बिल्कुल में थोड़ा। जो पूरा ज्ञान लिखा है, जी तो उसमें से थोड़ा थोड़ा ज्ञान परीक्षा में आ जाता है। लेकिन हाँ वो ज्ञान समझने के लिए पूरा पुस्तक पढ़ना पड़ता है। जी जी, पूरी अध्ययन तो करना ही पड़ेगा हाँ, सर। लेकिन परीक्षा में पूरा पुस्तक नहीं आता है। नहीं ये नहीं जैसी बात है, वैसे ये धर्म ग्रंथ निकले हैं, उनको वैसे लगा, उनको धर्मों को वैसा लगा, उन्होंने लिखा, जी जी और ऐसे धर्म ग्रंथ बनते गए, ऐसे धर्म भी बनते गए। तो अभी जी ऐसा है, लोग पूछते फिर इसका आधार क्या है, अरे इसका आधार वेद है, वेद। हाँ, वेद वेद है कोई सर। नहीं नकार सकता, जी जी दुनिया ने भी नहीं नकारा है। आजकल जो ऋग्वेद है ना, उसका यूनेस्को में सबसे ऊपर स्थान दिया है। पूरे दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ हाँ, ग्रंथ ऋग्वेद, है सर। ऋग्वेद। और वहाँ देखो रखा है यूनेस्को में, माने पूरी दुनिया ने माना है, जी माने माना है, माने सबसे पुराना, माने
इसके बाद में ग्रंथ है सभी सर। धर्म तैयार हो गए, पंथ तैयार जी हो गए। जी। तो पूरी दुनिया अगर वो नहीं तो वो तो उन्होंने वहाँ बाइबल रखना चाहिए था हाँ। या कोई अलग ग्रंथ लिखना, वो नहीं वैसा पर नहीं उन्होंने किया। ये जो वेदों की महानता ज्यादा है ना सर। नहीं, जो सत्य है सत्य है कि सत्य है उनको वो तो, मालूम अचल है ये अचल है। ऋग्वेद इतना हजारों बरस वाला है, लाखों बरस वाला पुराना ग्रंथ है, हाँ जी बाकी सब बाद में हो गए हैं। तो वो जी अगर मान रहे तो मैं जब अभी हम वेद पढ़ते हैं ना तब हमें पता चलता है, तो ये तर्कों का सब उसमें दिया है। जी। तो माने ये लोग अगर सचमुच में वेद पढ़ते तो ये बातें देखो, कोई तो भी बेस तो चाहिए ना, हर किसी के लिए कोई तो भी नियम चाहिए ना। जी जैसे हमारे यहाँ में कुछ भी वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं? आखिरी रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने सिक्का मोर्तब कर दिया, बस वो फैसला। परेशान हो जाता सर। फिर उसके आगे कुछ नहीं, बराबर। उनका बिल्कुल। नियम मानना ही पड़ता है, उनका जी हाँ। कायदा कानून मानना पड़ता है, उनका निर्णय मानना ही पड़ता है। वैसा 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 ही वेद ने जो कहा है ना वो तो मानना पड़ेगा कि नहीं? जी हाँ, अभी वेदों ने कहा है वो हमें नहीं समझ रहा है, हाँ ये आप बोल सकते हो। वो तो बहुत व्याकरण दृष्टया बनाया गया है। हम तो हमारा जो संस्कृत है ना, संस्कृत जी का व्याकरण उसको लगाना चाहते हैं, या संस्कृत में जो अर्थ है वही अर्थ वेदों को लगाना चाहते हैं, तो वो सब गलत हो जाता है। तो जी वो जब वहाँ बात देखो, संस्कृत अब भी निकली ना, जी। तो वो कोई संस्कृत में नहीं लिखा है, वो उसको वेदवाणी ही बोलती है क्योंकि वो तब कोई भाषा ही नहीं थी ना। तो हाँ, जहाँ भी लिखा संस्कृत ही है सब। तो, और उसको हम क्या कहते हैं, वो ऊपर से आए हैं, माने जी परमात्मा से आया है ना, उसको जी हाँ। अपौरुषीय बोलते हैं। माने कोई मनुष्य टच नहीं है, मनुष्य स्पर्श नहीं है वो जो ग्रंथ है। तो ठीक है, हम कम पढ़ते हैं ना उसका भाषांतर करने में, या वो व्याकरण समझने के लिए, या जो मंत्र दिया है उसमें उसका अर्थ करने के लिए हम असमर्थ है, हमारा जी व्याकरण हाँ। असमर्थ है। लेकिन जी आजकल तो बहुत पढ़ाई वाले लोग हो गई है, अभी बहुत शोध बोध निकल गए हैं, कितने प्रकार का व्याकरण वो वेद लिखने के लिए उसका वापर हो गया है, अभी सब समझ रहे हैं लोग। जी हाँ। तब अभी समझ में रहे हैं कि अरे ये तो हम जो संस्कृत में का अर्थ लगाने जाते हैं उस मंत्र को, वेद वाले मंत्र को, वो अलग ही हाँ। बन जाता है। जी भाई ये तो संस्कृत तो कोई बच्चा भी सीख सकता है, लेकिन वेद वाला जो संस्कृत है वो या वेद वाणी है वो कोई अरे गहरे नथु राम का बात काम नहीं है, नहीं, बराबर। सही बात है। वो तो ऋषि मुनि जो हो गए जानकार, उन्होंने लिखे है सर वो। लिखे हैं, बराबर कि नहीं। उसके बाद में बहुत सारे भाषांतर हो गए, लेकिन जो हम सब भाषांतर भी आगे रखे उसमें सही वाला भाषांतर आजकल वो भी निकला है। तो फिर हमें आज समझ में आया कि वेदों में ये बात स्पष्ट लिखी थी कि परमात्मा अलग है, आत्मा अलग होता है, प्रकृति ये सृष्टि अलग होती है, जी और ये तीनों भी सनातन है, बराबर। माने कोई नष्ट नहीं होती। हाँ, परिवर्तन हो सकता है, जी हाँ। लेकिन परिवर्तन सिर्फ प्रकृति में होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी आत्मा में परिवर्तन क्या होता है? हम ज्यादा से ज्यादा जन्म लेते हैं, ये हमारा परिवर्तन है। लेकिन हाँ। परमात्मा तक तो वो तो बात ही नहीं है, वो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि वो स्वयंभू ज्ञान है। हाँ सब वो अनंत अनंत है, सब उनका अनंत ज्ञान है। हाँ। हम अनंत ज्ञान हमें भी नहीं प्राप्त हो सकता। नहीं। हमने करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या की, तभी जी पूरा ब्रह्मांड कैसा चलाना, पूरे कण कण को कैसा शक्ति देना, या कौन से हिसाब से, किस नियम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घुमाना, कितनी देर घुमाना, कैसे घुमाना, ये साइड घुमाना, वो साइड घुमाना, तो उसका ज्ञान पूरे कण कण में चालू है ना आज भी। जी हाँ। उधर तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो हमें इतना ही कहना है कि ये बातें सब वेदों में लिखी है। अगर ये सब संस्था लोगों ने वेद पढ़े, आज तो सबके हाथों में आ गए, फिर इनको समझ में आएगा कि हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान दिया था
हाँ वो सही है। बकवास ज्ञान था। अच्छा हाँ, वो गुरुजी ने जो अपने अब अभी उनको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, उनका अब धीरे धीरे मतलब उनसे टूट रहे सब। हाँ, हमारे भी जो जय गुरुदेव में थे, उनको हाँ जैसे बताया तो उनको समझ में आ गई बात, तो वहाँ जाना बंद कर दिया वहाँ पे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। देखो अभी जब तक समझ तो आएगी साहब, जब तक उनको पता नहीं होगा जब तब तक तक थोड़ा उसका सा। तोड़ तोड़ नहीं निकलता तब हाँ तक वो सही रहता है। जी जैसे पहले के मोबाइल टेबल पे थे ना, एक जी जगह थे, तो लगाने के लिए वही जगह जाना पड़ता था। जी हाँ किसको सही रहता लगाना है था। तो वही जगह जाना, आ गया तो वही जगह सुनना, तो एक जगह थे। तो अभी तो मोबाइल आ गए, अभी तो वायरिंग भी नहीं है, हाँ तो कुछ हो नहीं है गया सर, ना। हर अभी घर घर में जा रहा है। अभी 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 हम वो उसका वापर नहीं करते। जी क्यों? उसको तोड़ निकल गया ना। तो जी हाँ वैसे ही इनका विचारों को तोड़ है, पहले जी से ही तोड़ था। वेदों में सब तोड़ थे, लेकिन वो वेद बाहर नहीं आए थे समझो, हाथों में नहीं आए थे समझो, या पढ़ने की जरूरत उस टाइम नहीं थी समझो। चल रहा था मामला, चल रहा था। हजारों करोड़ों लोग हम जुड़ा रहे थे। वही जो पुराना वाला ज्ञान, पुराना वाला माने उन्होंने कुछ निकाला, नया कुछ निकाला अपने दिमाग से, निकालते हैं ना लोग। जी हाँ नहीं नहीं नहीं, आत्मा ऐसा ऐसा होता है, नहीं नहीं परमात्मा वैसा होता है, नहीं नहीं परमात्मा नहीं होता, नहीं नहीं आत्मा ही नहीं होते, वगैरह वगैरह। तो फिर ऐसे हजारों लाखों तरीके लोग निकालते हैं, उस पर चलता जी था। लेकिन आज तो वेद आ गए, तो अभी वेद देख लो भाई, हम हाँ हमारे जो विचार सरनी उसके इसमें आ रहे कि नहीं। तो ऐसा है कि अभी सार शब्दी को समझ में आ जाएगा, दुनिया में सार शब्दी ही एक ऐसा आदमी होता है। जी अभी मैं थोड़ी देर के लिए आदमी कहता हूँ, मनुष्य, हाँ नहीं ठीक है ना कि सर। वही जान सकता है कि सचमुच में जब सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वो उसी वक्त, उसी सेकंड में, उस 0 सेकंड में एक ही टाइम परमात्मा को का भी तो वो अनुभव करता है, और उसी 0 सेकंड टाइम में वो प्रकृति का भी अनुभव लेता है। अभी आपका सार शब्द भी चालू है, मेरा भी सार शब्द चालू जी है, सर और जी हम सर दोनों बात भी कर रहे हैं, माने संसार से भी जुड़े हैं, जी हाँ, दोनों साथ साथ है, और दोनों दोनों काम में भी चल रहे हैं। 0 सेकंड का भी अंतर नहीं है। नहीं नहीं तो जो अनुभव ले रहा है वो तो आत्मा है, और जिसका अनुभव हो रहा है परमात्मा का अनुभव हो रहा है, साथ साथ प्रकृति का भी अनुभव कर रहे हैं। तो हाँ, तीनों अलग अलग हो गए ना। इसलिए तो बोलते जैसे साहब, लोहे को पारस जब छू जाता है तो क्षण, उसी क्षण मतलब वो सोना बन जाता है ना लोहा। वैसे आपका है ऐसा ही है। तो नहीं, मतलब क्या है, जो वेदों में लिखा वो बात बराबर आई ना निकल कर। जी जी और जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं, तो वो तो ऐसे फिर बोलेंगे नहीं नहीं वो ध्यान करना पड़ता है, वो फिर परमात्मा प्राप्त होता है। भाई ठीक है, बहुत लोगों ने ध्यान भी किया, लोग बोलते हैं हमने परमात्मा को प्राप्त किया, तो क्या बदलाव आया तुम्हारे में? सब बदलाव आ ही नहीं सकता सब की, क्योंकि हम तो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं सर। और भगवान तो खुद स्वयं आता ना सर, हमारे प्रयास से बराबर। क्या हो सकता है सर। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े जो खुद को कहते संत कहते, बड़े बड़े, उनको जी उपाधि भी अलग अलग है, बराबर। वो जी बोलते हैं, देखो हम उनको ऊंचा स्थान क्यों दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया। अरे वाह, उनके करोड़ों शिष्य है, क्यों जी भाई हाँ बिल्कुल। करोड़ों शिष्य है? नहीं नहीं, उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। बाप, परमात्मा को पा लिया है? हाँ, कैसे पा लिया है? वो तो देख रहे, वो तो बोल भी रहे, वो तो प्रवचन भी कर रहे, सवालों का जवाब भी दे रहे। तो आप ही बोल रहे ना कि परमात्मा पाना माने आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो जी फिर वो ये क्या कर रहे हैं यहाँ? इनका मिलन हो गया ऐसा आप बोल रहे, इनका आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ प्रकृति का अनुभव ले रहे हैं। फिर जी कब इनका क्या वो ध्यान में जाते हैं और एक हो जाते हैं क्या? परमात्मा और उनका आत्मा एक हो जाते हैं, और ध्यान जैसा टूट जाता है वापिस वो परमात्मा उसको छोड़ देता है कि उस आत्मा को। है ना कुछ तो भी भाई, तर्कों सही वाली बात बात करेंगे तो अब तर्कों से ही जाएंगे ना। है बिल्कुल सर। अगर आप बोले कि नहीं पानी में पानी मिला दिया, बाहर का एक पानी ले लिया उस तालाब में डाल दिया, तो बाहर वाला पानी और तालाब वाला पानी एक हो जाता है, बराबर कि जी नहीं?
आपके सर। गुरु तो रोज ध्यान कर रहे हैं, आपका आत्मा का परमात्मा में वो मिलान कर देते हैं, विलन कर देते हैं। तो मिलान कर देने के बाद वापिस वो ध्यान में से उठते हैं तो वो मिलान टूट जाता है क्या? इसका मतलब कोई मिलान नहीं हो गया है। सही बात है सर, नहीं हो पाता है सर। बराबर की नहीं? माने ये कह रहे हैं कि हमने बाल्टी भर बाहर का पानी तालाब में फेंक दिया, जी हाँ। तूने फिर वो वापिस कैसा क्या निकाल दिया? भाई पानी तो पानी में घुल जाएगा ना, हाँ, मिल गया सर। तो फिर वो कैसा निकाल सकते? नहीं निकाल। नहीं तो निकाल। तुम्हारे जो गुरुजी है, जो गुरु है, उनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधि है, तो फिर वो तो उनका आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया है, जीते जी हो गया है, तो फिर वो तो बात कर रहे हैं ना। जी तो जी ऐसा कोई आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होता है, वो बस लोगों को एक गुमराह बोलने की बात है। जी। कुछ तो भी बताना, धर्म बचाना, गुरुगद्दी बचाना, गुरु परंपराएं बचाना, संस्कृति बचाना, इसके लिए ही वो करते हैं। वो शिष्यों को भ्रमित करते रहते हैं, पैसा जमा करते रहते हैं सब। वो कुछ भी हो, वो बोलेगा आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या, हम धर्म बचा रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन झूठ मूठ का धर्म मत बताओ, मत जी। बचाओ। बराबर, आप धर्म बचाओ, अच्छी बात है, संस्कृति बचाओ, अच्छी बात है, लेकिन सच्चे ज्ञान दे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा ज्ञान नहीं दे पाते ना सब। वेदों का ज्ञान दो, वेदों का ज्ञान ज्ञान। दे ही नहीं पाते सब। वो तो सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, जब भी आए हाँ, ये बैठ तो- जाओ, ध्यान करो, बैठे रहो, कान दबाओ, और वो अपना काम करते रहते हैं बस। माने यही काम इन्होंने करते- तैयार किया ना, इन्होंने मंत्र तैयार किए, जी, जी, इन्होंने जी। ध्यान किए, बिल्कुल, इन्होंने इनके मन से परमात्मा की व्याख्या कर दी, इन्होंने इनके हाँ। मन से आत्मा की व्याख्या कर दी। अरे भाई तुम करने वाले क्यों? ये बातें सब हो गई है, वेदों में सब लिखा है, सब बारीक बारीक बातें। अरे वेदों से तो ऊपर तू भी नहीं ना, ये तेरे तर्क बिर्क, ये तो यहाँ वहाँ के दुनिया को क्या बोले बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए तर्क काम आते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हम बोलते हैं कि बड़े बड़े आध्यात्मिक संस्था है, गुरुकुल है बड़े बड़े, तो वो क्या लोगों को बना रहे हैं? कभी वो देश की सुरक्षा करने के लिए कोई प्रशिक्षण देते हैं क्या युवकों को? जैसे वो धर्म की बात करते, ये तो ऐसे करते हैं कि अच्छे अच्छे जो युवक है, जो लिखे पढ़े हैं, उनको टकलाबक कर देते हैं। जी जी। उनको भगवा पहन देते हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, माने पूरा कर्मकांडी बना देते हैं, पूरा सन्यासी बना देते, पूरा साधु बना देते। भाई धर्म ये नहीं सिखाता, धर्म देश की रक्षा करने का भी सिखाता है। तो आजकल बोलो बहुत सारे गुरुओं लोगों के शिष्य, हजारों करोड़ों शिष्य, कौन उनमें से वो शिष्य का कोई अलग निकालते हैं कि नहीं हम इनको ऐसा धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए इनको हम बना रहे हैं, ऐसा कोई बनाता है क्या? नहीं सर। ये तो सबको मुंडन कर देते हैं, बिल्कुल सबको भगवा बना देते हैं, सबको साधु सन्यासी बना देते हैं, ये करो वो न करो, और सब बोलते हैं कि माने मुझे यही कहना है कि ऐसे अगर ये युवक, ये तरुण, हाँ जी, जवान लड़के अगर इसी मार्गों पे जाएंगे और इसको ही कहेंगे यही धर्म सच्चा है, तो भाई देश पर कई संकट आ गया तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बोले नहीं गुरुजी ने तो हमें अहिंसा सिखाया है, हम कैसे लोगों को मारेंगे, कैसे शत्रु को मारेंगे? नहीं सर, वो कोई नहीं सकता। माने वो जिम्मा जो लिया है वो देश ने लिया है, शत्रु को मारने का जिम्मा, हम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसे धर्म बचा रहे, भाई देश बचेगा तो धर्म बचेगा। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुख्य बात है सर। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि हमारे जो ये गुरुआ लोग जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ना, उसमें यही बनाते हैं, वो अक्सर उसको कर्मकांडी बना देते हैं। पूजा पाठ, पाठांतर, मंत्र तंत्र, ये वो भ्रमित होते रहते सर, और उसमें उनका पूरा जीवन जाता है, चला जाता है, उसका परिवार का जीवन उसमें लगा देता है। हाँ जी हाँ।
कहाँ उसमें देश की बात आई, धर्म की बात आई? माँ बाप भी बोलते नहीं। माँ बाप को देखो, माँ बाप को तो पहले कभी अच्छा लगता है कि हमारा लड़का लड़की किसी संस्था पे ज्वाइन हो रही है जी हाँ, तो भगवान अच्छा से हो जुड़ रहे हैं, जाएगा। उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, उस पर ये वक्त तो गलत अच्छा हो लगता जाता है। क्यों? तो लाइनें अलग मिल जाती है सब। उसको, हाँ, उसको वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए लगेगा, वो जो जी हाँ, परिस्थिति है तो उससे वो कुछ हम क्या कहते, वो कोई गलत नहीं सीखेगा या गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो अच्छे रास्ते पे जाए। अरे लेकिन वो जो संस्था है वो अच्छा रास्ता क्या बता रही है? वो तो नहीं तो उल्टा मंत्र हाँ, तंत्र उल्टा मतलब उनके हाथों में दे देते हैं, उनके हाथों में पुस्तक दे देते हैं और व्यर्थ की चर्चा कर रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, बताओ अरे तो उसमें तुमको सब क्या मालूम है वो क्या भ्रमित हो करते जाता थे, है। उनका गुरु क्या है, क्या? अरे क्या बता रहे हो तुम लोगों को? वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो और उनको क्या आपका प्रसार प्रचार करने को बोल रहे हैं? ये उनको सही बात है जानकारी क्या? नहीं मिल पाती इन सब बच्चों को। हाँ, तो जो वेदों में नहीं है जी तो आप वो वेदों के खिलाफ कुछ भी बता रहे, माने बिल्कुल। उनको गुमराह भी कर रहे, उनको भ्रमित कर रहे, तो फिर वो उनका कुटुंब को भी गुमराह कर देता है ना। और माँ जी बाप तो कैसे आज्ञानी होते हैं ना, माँ बाप को तो अच्छा लगता है कि नहीं नहीं वो गुरु का शिष्य बन गया, उसको हाँ, अच्छी शिक्षा वो हासिल कर रहा है, उनका काम कर रहा है। अरे भाई, लेकिन काम क्या क्या कर रहा है वो? थोड़ा जाओ, लोगों वो पुस्तकें बांट रहा है, गुरु के बारे में बता रहा है, और कोई भी है नादन बच्चों जैसी छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे कोई कोई बूढ़े भी लोग होते हैं, देखो जी बोलते जी तुमको मालूम है क्या ब्रह्मा विष्णु महेश क्या थे, उनको किसने जन्म दिया, ये क्या है वो क्या है? ऐसे प्रसार प्रचार करने वाले, माने इनको मालूम ही नहीं है कि भाई हमारा जन्म किस लिए हुआ है। ये देवी देवता छोड़ दो, ये इनके चक्कर हाँ, में क्यों पड़े? वो देवी देवता आप किसको कहते? वो हो गए, वो महान हो गए, निकल गए। आज दिख रहा है क्या आपको? ना आपको नहीं ब्रह्मा दिख रहा है, ना विष्णु दिख रहा है, ना शंकर जी दिख रहे, कोई दिख रहा है कोई क्या? ना कोई देवी बिल्कुल नहीं। देवता नहीं दिख रहे। तो ये लोग उनके नाद में लगाते हैं और हमारा जीवन का, लोगों के जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं ना। जी जी मूल वेद तो में सही ये बातें सही नहीं लिखी। जगह नहीं मिल पा रहे हैं सब उनको समझाने में। ये उन्होंने तो, उनको सब हाँ, ऐसे गुरु मिल रहे, ढोंगी गुरु। ये तो ऐसा हो गया, वेदों के बाद ये देवी देवता का माहौल शुरू हो गया, बने जी बनाए जी कितने देव बनाए, कितने देवियां बनाए। अब बनाए बनाए तो वो दिखते भी नहीं है, उनका इतिहास भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, उनका कोई पुरावा भी नहीं है कि हाँ ये यहाँ जन्मे थे, यहाँ मर गए थे, यहाँ उन्होंने जी ऐसा कर दिए, वो भी नहीं मालूम। फिर कब आए कब गए? तो सही मुझे बात। क्या कहना है, वेदों में ये बातें कुछ नहीं लिखी है। और ऐसी बात है दुनिया में, ये गुरुआ लोगों को पक्का मालूम है, ये देवी जी देवता की बातें निकाली ना, तो जी हाँ कर्मकांड की बातें निकाली, लोगों को कर्मकांड अच्छा लगता है, देवी हाँ, देवता को पूजना, तो पूजा वही पाठ करते आ रहे करना, हैं सब ये। पाठ पठन करना अच्छा लगता है, वो गुरु जी अच्छा लगता है। हाँ, अरे उन्होंने कुछ मंत्र दिया, पाठ बताया, कोई तो भी हमें आरती करने को कह रहा है, 3-3 4-4 बार आरती करने को बोल रहा है, असली घी का दिया लगाने को बोल रहा है, जी इसमें सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये व्यर्थ पैसे की क्या है, वेस्टेज है ना। वेस्टेज तो है। उनसे कोई परमात्मा मिला है क्या? वो गुरु को नहीं नहीं पूछो, नहीं नहीं मिला सर। जो गुरु ने ये बातें बता रहा है कि मंत्र तंत्र की बातें, ये दिया बत्ती करने की बातें, पूजा पाठ। और वो बोलते हो सर कि तुमको वहाँ मिलेगा मरने के बाद में, ऐसा बोलते हो सर, बोलते हैं हाँ, और वो ये भी बताते हैं, खुद वो तुमको वहाँ गुरु तुम्हारा जिंदा रक्षा है, करेंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। खुद गुरु जिंदा है और वो बोल रहा है कि तुम मरने के बाद मैं तुझे लेने आया हूँ। अरे भाई, तुम तो हाँ हमारे तुमको सामने वहाँ ना। स्वर्ग में पहुँचा दूंगा तुमको। हाँ, तो और लोग धड़ल्ले से विश्वास रखते हैं ना। जी फिर अभी ऐसा है, देखो वो तो गुरु का काम है, वो तो उल्लू बनाएगा, लेकिन जी हम कैसे उल्लू बन रहे हैं? अपने को हमारे माँ समझना बाप ने चाहिए यही साहब, शिक्षा दी। यही तो बात। नहीं, हमारे माँ बाप पहले अनपढ़ थे ना, जी तो उनको क्या लगता था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे, उनकी बुद्धि अच्छी होंगी। तो देखो
उनकी बुद्धि वो कहाँ लगा रहे, वो गुरु के पास लगा रहे, वो गुरु कुछ भी बकवास कर रहा है और उसको हाँ में हाँ, तालियां पे तालियां दे रहे, बजा रहे हैं। तो क्या वो शिक्षा में माँ बाप भी के क्या सोचे, बेचारे वो तो अनपढ़ है, वो बच्चे ही अपने माँ बाप को बताते कि नहीं चलो मेरे गुरु जी के पास, और फिर वो गुरु जी के प्रवचन सुने तो फिर ऐसे वो बकवास करता है, इतने बंडल पे बंडल, बंडल झूठ पे झूठ, जिसका कोई आधार नहीं, आगे पीछे भी नहीं, कोई धर्म ग्रंथ में भी उसका आधार नहीं है, और वो खुद भी करके नहीं दिखाता कुछ, लेकिन बातें करता है। तो लोगों कहते हैं ना, आजकल का ये कलयुग में जितना आप ज्यादा झूठ परसोंगे उतना ही लोग बढ़ेंगे। तो कलयुग में झूठ का चलता है ना, कली का मतलब ही वही है। झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो, लोगों को वही सत्य लगेगा और आपके लोग बढ़ेंगे। उन्हीं को मानते भी है ना गुरुदेव, झूठ बोलने वाला। तो हमारा कहना, फिर हम जो लोग बना रहे हैं या जो संत बने हैं, हजारों की तादाद में बन रहे हैं, जी हाँ, जो परमात्मा पर विश्वास ही नहीं रखता, क्योंकि वो बोलता है का धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा, हमारे धर्म ग्रंथ ने तो ऐसा परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा, तो फिर उसका विश्वास नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा विश्वास रखता है कि नहीं हो सकता है, इतने हजारों लोगों का अगर प्राप्त हो गया है, प्रवचन सुन के हो रहा है, तो थोड़ा हम भी ट्राई करें ना, हम हमारा नसीब आजमाएंगे। दुनिया टिकी हुई है सर, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाकी इसमें कैसे हम नसीब आजमाते हैं, कोई व्यापार करते तो उसमें भी नसीब आजमाते हैं ना। देखो, सुबह वो अपना दुकान खोलता है तो उसको क्या मालूम का अपना दिन भर में कितना धंधा होने वाला है, तो वो भी हम नसीबे आजमाता है कि नहीं। बच्चा भी पढ़ाई लिखाई करता है तो बाद में वो पेपर देता है, तो वो भी एक नसीबी आजमाता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हम अगर इतने लोग बोल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग बोल रहे हैं कि साई अरुण जी के प्रवचन सुन के ये होता है, परमात्मा की ओर से होता है, तो थोड़ा हम भी विश्वास करना ही पड़ेगा, तब तो होगा सर। तभी होगा ना। हाँ बिल्कुल, विश्वास तो रहना ही पड़ेगा। वो भगवान जी परमात्मा जो करेगा वो ये कर सकता, अपने हाथ में तो कोई है ही नहीं सर। और मेरे पावर ही नहीं अपने पास में। जिनको देखो मेरे प्रवचन में, तो जो लोगों को नहीं मिला उनका भी प्रवचन है, जो बोलेगा मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है उनके भी प्रवचन है, जो बोलेगा मुझे पहले नहीं हुआ था बाद में हो गया उनके भी प्रवचन है। ऐसा मेरे से तो कुछ कम नहीं किया है। मिल रहे हैं सर। हाँ, वैसे ऐसे जिनको नहीं हुआ, मैं भी सब अभी मुझे कंटिन्यू हुआ, पर मेरे को तो आत्मविश्वास है कि होगा, आज नहीं कल होगा। सुनते जाओ चलो होना ही है। वो भी छोड़ दो कि चलो ये क्यों हम सुनना भाई, हम तो कट्टर, हमारे धर्म के कट्टर है, गुरु के कट्टर है, उस संस्था के कट्टर है, ठीक है, लेकिन कम से कम चुपचाप में तो सुनो। चलो नहीं चुपचाप नहीं सुनना है, आपको लगता है कि हम हमारे गुरु को धोखा दे रहे, लेकिन हमने क्या कहा है कि ये साई अरुण जी अगर इतने बोल रहे हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, सचमुच वेद पे देखेंगे, तो जब देखेंगे या पढ़ेंगे तो समझ में तो आ जाएगा ना कि हमारे गुरु सचमुच में सच्चाई वाला ज्ञान दे रहे। अगर आपको लगा कि नहीं मेरे गुरु एकदम सच्चाई वाला, देखो मैं वेद भी पढ़ा और लेकिन मेरा जो गुरु है उसने ज्ञान मुझे बराबर दिया है, वेदों का ही ज्ञान दिया है, तो आप उसको और गले में मिलो। जी हाँ, बराबर के उसके अपने सर पे उठाओ वो गुरु को, लेकिन पहले जानो। हमें मालूम है 99.99% कोई वेदों के आधारों पे नहीं चल रहा है। जी हाँ, सबसे पहले मुख्य, अगर जो वेदों पे विश्वास रखता है, जिसको वेद मालूम हो गए हैं कि वेदों में साफ लिखा है कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है और प्रकृति अलग होती है, तो पहला सवाल उसको पूछो, उससे ही पता चलेगा अपने गुरु ने वेद पढ़े है कि नहीं। अगर वो गोलमाल उत्तर देने लगेगा ना, यहाँ वहाँ का तर्क पे जाएगा, तो समझ जाना कि ये मालूम नहीं। हाँ, इसको कुछ मालूम नहीं है, इसने कुछ पढ़े नहीं है, ये अपने आत्मा को ही परमात्मा बोल रहा है। कभी कभी बोलने के लिए बोलता है कि हाँ परमात्मा अलग होता है, हम अलग होते हैं, लेकिन हम परमात्मा के अंश से, परमात्मा से बिछड़े हुए थे, अभी ये हम माया में आ गए, हम हमारा सब कुछ भूल गए, बस अभी हमें याद आ जाएगी, तब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे, फिर परमात्मा हमें खींच लेगा और हमें परमात्मा ही बना देगा, माने हम परमात्मा में घुल मिल जाएंगे।
भाई माने परमात्मा का पहला टुकड़ा कैसा क्या हो गया, तू कैसा यहाँ आ गया, तुझे किसने छोड़ दिया, क्या तू परमात्मा था और अपना अपने को ही तूने अलग कर लिया, आत्मा बन के यहाँ आ गया, या तुझे अगर तू आत्मा था, जैसे हम समझो 1 किलो वाला गोला है, मिट्टी का गोला हाँ गीला है, उसमें से थोड़ा छठा गोला अलग निकल गया, जी तो फिर ये अलग निकला, तो ये स्वयं से अलग निकला क्या वो परमात्मा, ऐसा हो गया ना। माने वो मिट्टी का गोले में से ये छठा गोला जी बाजू हो गया, उसको हाँ। वो उस मिट्टी में ही ढकेल दिया क्या उसको, ऐसा क्या हो गया कि वो टुकड़ा हो गया उसमें, ऐसा क्या विचार आ गया कि इधर आ गया कि पूरा पूरा गोला की गोला माया में आ गया, हाँ क्या पूरे परमात्मा को लग गया कि चलो मैं माया को देखने जा रहा हूँ, और फिर वो ही परमात्मा बोल रहा है कि मैं फंस गया माया में, मैं भूल गया कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा कुछ हो गया क्या, वो बताओ। या वो 1 किलो गोले में, मिट्टी के गोले के छोटे छोटे टुकड़े हो गए क्या, सब आ गए, भाई टुकड़ा कैसा हो गया वो, और टुकड़े कैसे अटक गए यहाँ। अरे भाई अगर सोने का ही टुकड़ा है तो टुकड़ा भी सोना ही होता है, हाँ, उसका रूप अलग हो जाता है, बस नाम छोटा अलग हो बड़ा जाता टुकड़ा, हाँ है तो सोना ही सर हो। फिर लेकिन वो उसमें गुण ही होता है ना। हाँ जी, 1 किलो सोना सोना ही होता है। 1 किलो सोने में से हमने पाव किलो सोना बाजू कर दिया, जी तो जी भाई ये पाव किलो वाला सोना ही का वही पावर रहेगी, और वो जो बचा हुआ पाउन किलो तोले किलो सोना का भी वही पावर रहेगी, वही पावर है। दोनों से काम होने। तो वो अगर यहाँ माया में अटक गया, फिर उसकी पावर कहाँ गई, अगर वही हाँ। परमात्मा माया में अटक गया, उसके ऊपर माया अटैक कर रही है, तो परमात्मा है क्या। नहीं, फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। माने ये जो समझाते हैं ना, ये जी। क्या गड़बड़ हो गई, तो कोई बोलते हैं नहीं कोई परमात्मा कहीं आया नहीं है, कहीं फंसा नहीं है, वो वहीं की वही है, जैसा सूरज वहाँ है, बस उसकी परछाई यहाँ आ गई है। अरे परछाई आ गई है तो परछाई कैसे अटक सकती है, कौन उसको खींच सकता है, कोई पावर वाला। ऐसा कुछ होता है। अरे भाई सूरज गायब तो परछाई गायब। हाँ जी, तो बोलते नहीं माया ने हमको बुला दिए है, हमको समझ में ही नहीं आ रहे, या हम अज्ञान में चले गए हैं। तो ये सब बकवास है, ये कोई तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ, ये जो मैं मेरे आंखों से दिख रहा है ये सब जलवा है, सब जादू ही जादू है, ये सब स्वप्न है, ये सब कल्पना है। तो बस ऐसे बोल देते हैं, बाजू हट जाते हैं। भाई कोई सपना नहीं है। वो शंकराचार्य ने जब कहा था ना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन उसमें क्या बाजू में भी क्या कहा है, सर्व खलविदम ब्रह्म, ऐसा भी कहा है। देखो तीनों बात कही, पहले कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, माने ये जो कुछ हम देख रहे हैं ना आंखों से, ये शरीर दिख रहे, आकार दिख रहे, आकार जो भी कुछ दिख रहे, ये मिथ्या है, कल्पना है, धोखा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ही उसी श्लोक का आधा पार्ट क्या ये होगा, आधा पार्ट में क्या लेगा, सर्व खलविदम ब्रह्म। तो खलविदम ब्रह्म खम ब्रह्म है, इसका मतलब क्या है, मैं जो देख रहा हूँ वो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, आकार भी ब्रह्म, निर्गुण निराकार भी ब्रह्म, सगुण साकार भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तू ही ब्रह्म, जो देख रहा है वो भी ब्रह्म। अभी बोलो, अभी इससे भी क्या आप दिमाग लगाएंगे, ये वेदों में लिखा है ऐसा, वेदों में तो ऐसा नहीं लिखा है। फिर इन्होंने कैसा क्या निकाला था, मतलब अपनी तरफ से कर रहा है, माने इन्होंने ऐसा है, ऐसा समझो कि सभी बातें सही मानी है। परमात्मा आप मान रहे, हाँ परमात्मा सत्य है, ये जगत हाँ ये मिथ्या है। अगर वो किसी ने बोल रहे जगत मिथ्या नहीं हो सकता, ये तो हमें है, हमारे तो पूर्वज हो गए, देवी देवता हो गए, उनका इतिहास है, कोई हड्डी भी आजकल मिल गई तो बोलते हैं कि ये इतनी करोड़ साल की है, कोई जो जमीन में अंदर गाड़ा हुआ कोई प्राणी, कोई उसकी भी हड्डी मिल गई तो सब समझते हैं ये प्राणी कैसा है क्या नहीं था। ये भी ये ग्रह तो गोल तारे जो है
ये ब्रह्मांड है, उसमें से भी समझता है कि ये ब्रह्मांड कितना पुराना। तो फिर बोले कि वो भी ब्रह्म है, खलविदम ब्रह्म। अभी वो भी ब्रह्म बोल रहे, एक जगह बोल रहे मिथ्या है, हाँ और दूसरी बाजू में बोलते हैं सर्व ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर उसमें क्या निकालेंगे? परिपूर्ण, पूर्ण है, पूर्णमिदम पूर्ण ब्रह्म जो है ना, वो वाक्य है कुछ उपनिषद में। तो क्या है, ये ऐसे वाक्य पढ़ने से एक वाक्य का अर्थ ऐसा होता है, उस दूसरा वाक्य का अर्थ ऐसा होता है, ये तर्क में आप जाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जी। क्योंकि ये वेदों में इतना किचकट जो कठिन है ना, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। जब अभी उसकी भाषांतर हो गया ना, तब इतना सहज में लिखा है, बराबर कि नहीं? तो और देखो, ये ही सहज बात मैं करने लगा तो लोगों को फिर कैसे प्राप्त होने लगा? हाँ अब तो मैंने लाया क्या, ऊपर से लाया कि यहाँ से लाया? परमात्मा तो वो तो खचखच भरा है ना, वो तो आपके अंदर भी है। हम तो परमात्मा में डूबे हुए थे। तो वो जो चेतना है, फिर वो चेतना का स्तर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा था? आपका आत्मा वो चेतना का स्तर क्यों नहीं समझ पाई थी? या वो जो मुख्य जो चेतना है, जो परमात्मा है, वो आपका आत्मा को टच क्यों नहीं कर रहा था? माने वो समझ क्यों नहीं दे रहा था? उसकी पहचान करने वाला ही नहीं था ना कोई सर। चलो ठीक है, हम अज्ञानी है, हमारा आत्मा अज्ञानी है, तो परमात्मा तो चेतना है ना, वो तो कण कण में उसका काम चल रहा है। तो वो उतना बुद्धि हमारे आत्मा को भी दे सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्यों नहीं दिया? तो वेदों में वही लिखा है ना। वो क्या कहा कि ये जो आत्मा है वो जब जन्म लेता है तो वो उसके कर्म में स्वतंत्र है, कुछ भी करे। तू किसी को मान नहीं मान, तुम बोलेगा परमात्मा है, तू बोलेगा परमात्मा नहीं है, तू कुछ भी मान, क्योंकि तू स्वतंत्र है। सब विचारों, तेरा कर्मों का स्वतंत्र है, विचारों का स्वतंत्र है, तू सब स्वतंत्र है। मैं तुझे कुछ भी ये नहीं कहूँगा। क्या हम अगर इतने बोल रहे कि परमात्मा के अंदर ही आत्मा डूबी हुई है, तो फिर वो परमात्मा ने तो उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन नहीं, वो क्या बोले कि हाँ मैं उसको समझ देता हूँ, लेकिन जब उसका कर्मों का निशेष हो जाता है, पूरे कर्म उसके जीरो हो जाते हैं, पिछले वाले, ये जन्म वाले नहीं, ये जन्म तो हमारा जिंदा तो हम उस कर्म के आधार पे है ना, उस कर्म का हमें भुगतान करना, इसलिए तो हम जिंदा है ना। तो वो ये जीरो डे, पिछले सब जब जीरो हो जाते तो पहली बात तो परमात्मा कोई समझता है ना, क्योंकि वो तो हमारे आत्मा में ही, माने हमारा आत्मा उसके अंदर अगर डूबा हुआ है, तो इसके पहले भी हमारे करोड़ों करोड़ जन्म थे, तो वहां भी परमात्मा था ना। तो हमारे आत्मा ने क्या क्या किया, ठीक है हम भूल गए, लेकिन परमात्मा को तो सब याद ही मालूम है ना, लिस्ट मालूम है ना, हमने क्या किया क्या नहीं। तो वो वही देखता था। ये कब शुद्ध पवित्र निर्मल बनता है? जैसे ही बनता है बस उसको जलवा दिखा देता है जी। फिर इसको समझ में आता है, ये तो ऐसा होता है ये परमात्मा। क्या परमात्मा फिर यही बोलता है कि बस अभी मैंने तुझे मेरी पहचान दे दी। कब, क्यों दे दी? तो तूने, तेरा सब जीरो हो गया, तू अभी हल्का हो गया, पूरी तरह से मोकड़ा हो गया, अभी हल्का हो गया, इसीलिए मैं अभी तुझे मेरा जलवा दिखा रहा हूँ, बराबर कि नहीं? जी। अभी तू मेरे या मोक्ष का लायक बन गया हो, तू मेरे परम धाम में रहने लायक बन गया है। जब तक वो हमारे आत्मा उस टाइप नहीं हो जाती, माने परमात्मा के हिसाब से हमारी आत्मा जब तक नहीं बनती, जो दूसरों का लेना देना नहीं चुकाती, जो भी कुछ है उसके नियम पर जब तक नहीं चलती, तब तक ये अब वो परमात्मा उसको कुछ नहीं बोलता है। चलो ये जन्म हो गया, चलो अगला जन्म, चलो चलने दो, ये चक्कर तो चलने वाला है, वो का खत्म होने वाला है, बराबर। हाँ, जो इसमें से आउट हो गए माने परमात्मा को प्राप्त हो गए, माने परमात्मा ने जिनका चुनाव कर दिया, बस वो वही लोग क्या बोले मोक्ष के लिए पात्र है। क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि कोई करोड़ों में एक आंधा, बिरला ही उसको प्राप्त करता है, बराबर। तो ये तो कोई गाँव भोज नहीं है कि सबको प्राप्त होता है। तो सर भाग्य की बात है। तो मिलता है परमात्मा, लेकिन परमात्मा ये देखता है कि मेरा ज्ञान तुझे
देखो हम कोई भी देखो परीक्षा देते हैं ना, अब मिलिट्री की भी परीक्षा दे, अगर हमने हमारी बुद्धि तेज है अच्छी है तभी हमें वो ले लेंगे ना। हमें अगर IAS बनना है तो हमें कितना बुद्धि का वापर करना पड़ेगा, कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें पास होना पड़ेगा। जी हाँ, तभी वो हमें गवर्नमेंट ISI बनाएंगे ना। बिल्कुल सर। कि ऐसे ही बनेंगे। हमने रोज पंतप्रधान का फोटो, उसकी आरती ये सब के मुझे IAS दे दो भाई, आपका ही डिपार्टमेंट में सरकारी डिपार्टमेंट में हमें ले लो, तो पंतप्रधान भी ले लेगा क्या? वो बोले ले लेगा भाई, दूसरे लोग जैसे आ रहे तो आप भी करो, दूसरे लोग जैसी परीक्षा देते उसमें उत्तीर्ण होते आप भी वैसे एक नंबर से उत्तीर्ण हो जाओ, तो फिर मेरी भी कोई जरूरत नहीं सिफारिश की। ऐसे तो मैं किसी को सिफारिश तो नहीं देता, वो सब प्रणाली अलग है। बराबर, मैं 5 साल के लिए पंतप्रधान बना हूँ, तो हाँ ये पंतप्रधान वाली कुर्सी हमेशा की है, लेकिन हम उसके ऊपर बैठने वाले, तो अभी मेरी कोई मैं सिफारिश भी नहीं कर सकता, बराबर, क्योंकि वो डिपार्टमेंट अलग है। तो अपने कर्म ही सिफारिश करेंगे सर। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा कह रहा है। तो मोक्ष के यहाँ रहने लायक आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं ना, तो वैसा आपका जो कोई लेना देना है वो पूरा चुकता करो, उसके बाद में वो बन जाएंगे। वो वैसे हमारा भी चुकता हो जाएगा सब, तो परमात्मा अपने आप बुला लेगा, खुद ही बुलाएगा। तो मुझे यही कहना है, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है तो पूरा की पूरा वो परमात्मा के हाथों में चला जाता है, पूरा उसका जीवन भी जितना भी है ना आगे वाला, वो भी परमात्मा लेता है। कोई अज्ञानी लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि इसके आगे क्या करे, अरे भाई सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है ना, आगे क्या है पीछे क्या है, क्या हम सोचेंगे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है सर। हाँ, कर्म करना अपने हाथ में है। तो लोग वही बोलते हैं, तो परमात्मा को आएगी जब हम कर्म करेंगे, परमात्मा देखेगा तो खुद ही मतलब क्या आप बताएंगे परमात्मा मुझे तो तूने अभी प्राप्त किया ना, तू अभी इसके आगे मुझे यहाँ लेके चल, मुझे वहाँ लेके, भाई ये तो हम परमात्मा के ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे, उसको हुक्म दे रहे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। जो अज्ञानी गुरु होता है ना, वो सब बोलता है कि मेरे हाथों में है, इसके आगे ये है, उसके आगे वो है, उसके आगे वो है। अभी कोई गुरु बोलते हैं ना, के हाथ में नहीं है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि सदगुरु के हाथ में है सब, वो लिखा सकता है, मिला देता है, बाद में सदगुरु और परमात्मा सब एक ही है सब, वो खुद ही मतलब अपने मिला। ऐसा है कि कोई जैसा हम किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो वो कंपनी वाले ही लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं ना, तो कंपनी का ही आदमी रहता है ना, ऐसा समझो। तो वो कोई कंपनी नहीं रहता, वो भी काम को ही रहता है ना। पर वो परीक्षा देने वाला वही है ना सर। तो गुरु भी वही, ऐसा समझो परमात्मा का काम कर रहा है, वो कोई परमात्मा नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही बोल रहे हैं ना, कि हम परमात्मा का काम। देखो आपको साक्षात्कार प्राप्त हुआ, आप जैसे 4 लोगों को बता रहे, 40 लोगों को बता रहे, तो आप क्या परमात्मा हो गए? आप परमात्मा का काम कर रहे, निष्काम काम कर रहे, निष्काम, उसको आप कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको जो मिलने वाला हो तो मिल गया है, लेकिन आप परमात्मा का थोड़ा हाथ बार लगा रहे, ऐसा समझो। परमात्मा को कोई जरूरत नहीं हाथ बार लगाने की, परमात्मा की दया होगी तभी हम कर पाएंगे ना सर। बस हाँ, तो थोड़ा सा हम क्या बोले कि हमारा भला हो तो दूसरों भी जीवों का भला हो, आत्माओं का भला हो, इसलिए आप कर रहे हो। और ये परमात्मा सब जान रहा है ना, तो वो मदद करता है ना, ऐसा नहीं मदद करता है, बुद्धि देता है ना सर। ऐसे परमात्मा बुद्धि देता है, तुम ऐसा समझो। परमात्मा जो दयालु कहते हैं ना, दयालु है सर, सब देखता है कि ये बच्चे ये कैसे मोह माया में आ गए हैं, कैसे कर्म कर रहे, उल्टे सीधे कर्म कर रहे, उसमें जकड़ रहे, कभी अच्छे कर रहे, कभी बुरे कर रहे। तो परमात्मा को दया आती है कि इन्होंने अभी सब छोड़ना चाहिए, लेना देना चुकता कर देना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, पवित्र बनने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। मैं इनको कभी भी लेने माने इनका मैं स्वागत करूंगा, मेरे राज्य में इनको लेके जाऊंगा, लेकिन वो काबिल होने चाहिए, उस काबिल उस योग्य तो बनाते हैं, मतलब सदगुरु बनाते हैं सब उस योग्य, जैसे आप बना रहे हैं सब हमको। जीवों को इतना शुद्ध बना रहे हैं, तब मतलब वो परमात्मा
ले जाएगा अपने बच्चों को। माने मार्गदर्शन, हम ऐसा समझो हाँ, मैं जी, उसकी जी। तरफ से मार्गदर्शन कर रहा हूँ जी, 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 कि आप भाई, उनकी तरफ से मार्गदर्शन कर। हाँ, जैसे मैंने वही कहा ना कि मिलिट्री में अगर होना है तो वही मिलिट्री वाले ही लोग जो बिल्कुल, पहले ही बिल्कुल, काम बिल्कुल। कर रहे हैं वही बोलते हैं ना कि तुम ऐसा करो वैसा करो, फिर जी, उस जी, हिसाब से हो जाते हैं तो उनका फिर चुनाव हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये इतना सीधी बात है, तो यही सत्य करना है। जब तक हमारे बुद्धि में वो सत्य नहीं उतरता, और जी, सत्य उतरने के बाद ही वैसे हमारे जो कोई कर्म है वो जी, जब तक हम हमको उसका भुगतान लेना करना देना पड़ेगा कर्मों का। भुगतान नहीं करते तब तक तब हम तक शुद्ध नहीं होने वाले हैं। तब तक जा भी नहीं सकते साहब। हाँ, ऐसा ही। जो देखो उसकी जो बोलते हैं ना उसकी प्रणाली वो जाने, परमात्मा की प्रणाली परमात्मा जाने। हम देखो, हम ये प्रकृति में बैठे हैं, ये काल के अंदर है, हम सब काल के जी, अंदर है, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल काल के काल्पनिक। अंदर है। जी, जी लेकिन सर। देखो, अभी हमें जाना है, ये काल छोड़ के जाना है, काल के बियॉन्ड जाना है। जी, जी, मोक्ष जी, क्या होता है? मोक्ष माने वहाँ काल नहीं रहता, काल माने समय नहीं रहता। जी, जैसे जी, अभी ये हम समय में, ये जो ब्रह्मांड है, समय के सबको समय लगा है। जी हमारे हाँ, सामने वृक्ष है, उसको भी उम्र है। आपके लड़के होंगे, आपके पिताजी होंगे, माँ होंगे, आप होंगे, कोई भी आपका परिवार होगा, सबको उम्र लगी है। जी, माने जी, काल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? काल के अंदर। कोई सभी लोग बिल्डिंग काल भी के आपके अंदर ही है। सामने है ना, तो जी, उसका भी कोई तो भी उम्र होगा। वो बिल्कुल उम्र के सबकी बाद उम्र वो है, जैसे मनुष्य की ऑटोमेटिक 100 साल की है तो वैसे उनकी भी है। गिर जाए। सबको काल लगा है, माने जी, सबको समय लगा है, उसको हम जी, काल लगाने बोलते हैं। जी, जी, तो जी, हम भी काल के अंदर है, सब काल के अंदर है। लेकिन जो मोक्ष है ना, वो काल के बियॉन्ड है, काल हाँ, के वो परे है। काल वहाँ जा ही नहीं सकता ना साहब, वो तो हाँ, तो ये परमात्मा ही जो उसको। जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो जी सर। इसीलिए अभी काल उसका कुछ बाका नहीं कर कुछ, सकता। काल को हाँ तो कुछ कम से भी। कम इतना समझता है कि ये जी, बंदा अभी ये गया, हमारे अरे हाथों गया, से अपने हाथ गया। से निकल गया ये। हाँ, गए, उसको तो उतना तो ट्रेनिंग रहता है ना, जी, इसको कौन सारा पास शब्द हुआ मालूम हो कौन गया है। नहीं। जी, देखो, जी हाँ, हम तो सब जानते हैं सर। जो गुरुजी होता है ना, गुरुजन होते जी, हैं ना, उनको मालूम कौन विद्यार्थी कैसा है, कितना जी हाँ, चाणाक्ष है, कितनी बुद्धिमान है, कैसा जी, कौन 1 नंबर कमाने वाला है, 2 नंबर कमा, उसको सब मालूम है ना। जी, जी हाँ, बिल्कुल माने वो तो सब जानते हैं। उसकी विलक्षणता, तो ऐसा ही काल भी ये जानता है कि अरे ये तो हमारे परे गया है, और अभी जी, इसको क्या बोले, उसकी इसकी मकर तार भी जुड़ गई है। अभी जी, हमारा जो ये सार शब्द है, ये जो चैतन्यता है, तो जी, इसलिए कहते हैं ना कि वो आवाज वहां से आई है। तो आवाज जो वहां से नहीं आई है, तो वो जो चैतन्य का जो स्रोत है, जी, जो काल के परे वाला है, जिसके ऊपर जी, काल कुछ भी नहीं कर सकती, तो वो उससे हम जुड़े हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं ऐसा कैसा क्या काल के अंदर, फिर वो कैसा क्या आ गया? तो ठीक है ना, आप जिसको भी सारे शब्द प्राप्त हो गया है, वो अपने मन से कहे कि अभी नहीं आना चाहिए, हाँ आज नहीं कल आना चाहिए, इस टाइम आना चाहिए, तो है क्या आपके हाथ में? नहीं सर, अपने हाथ में कुछ इसका नहीं। मतलब है कि वो परे है, काल के परे है, इसका जी, साफ जी, जी, मतलब है ना। तो सब हम भी उसके बच्चे हैं, और काल भी तो सब उन्हीं के बच्चे हैं सर। हाँ, लेकिन काल का परमात्मा की काम है ना क्या सर है? वो। समय का काम क्या है? ये हाँ, ब्रह्मांड बनाना, उसका हाँ, पालना करना, फिर उसका दहन करना, ये काल का काम है ना। जी, 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 काल माने कोई ऐसा राक्षस है, कोई मनुष्य स्वरूप नहीं है। जी, जी, वो नहीं, कार्य प्रणाली है, वो कार्य जी, प्रणाली को काल बोलते हैं हम। जी, जी, इसलिए जी, हम काल के अंदर है। काल माने समय, सब जी, समय के अंदर है, पूरा मिट्टी भी समय के अंदर, पूरा पत्थर भी समय के अंदर है। कभी न कभी उसका भी नाश हो ही जाता है, और जैसा नाश हो जाता वापिस उसकी उत्पत्ति हो ही जाती है। जी, देखो अभी ये 5-50 बरस या 100 बरस में कितनी प्रगति हो गई, कितने बहुत लोग सर। बढ़ गए। तो ऐसे हाँ, पाँच हाँ, पाँच बरस या 100 बरस कितने हुए होंगे, आज तक कितने हुए होंगे, तब क्यों सही नहीं हुए। प्रगति हो गई? तो ऐसा नहीं, प्रगति तब भी थी, ये बराबर होती है, जाती है, होती है, कुछ दिन रहती है, बाद में वापिस हो जाता है। जैसा किसान अन्न बोता है, धान बोता है, जी हाँ, तो पहली जमीन की परिस्थिति कैसी रहती है? कुछ जमीन उसके तो बनाना ऊपर पड़ता दिखता तब है होता नहीं। है। जैसे वो धान उग जाता है, तो जमीन हाँ, हमें कैसी हरी भरी दिखती है, जी बराबर। हाँ, जब वो धान सुंदर कट लगता है। जाता है, तो उस टाइम का फोटो लो जमीन का,
वो टाइम थोड़ा अलग दिखेगा। अलग अलग हो जाता है। बाद में अगर वापिस उसको अंदर बोना है तो जी। वो किसान उसको कैसा साफ सुथरा हाँ, वापिस पूरा खेत उसको बनाना बनाता है। पड़ता है, स्वच्छ तो सब हर घास टाइम वास। उसका जमीन तो जमीन ही, लेकिन उसके अंदर वो जो चक्र चल रहा है वो कितना अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग। तो मुझे इतना बदलते ही रहता है। कहना है, बदलते रहता है। तो वैसा ही ये सब बदला है। ऐसे ही कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मा हो गए, करोड़ों विष्णु हो गए, करोड़ों सब, हम भी करोड़ों बन गए। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो बोलते थे कि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए। तो ये सबका जी ये हाँ। चक्कर चल रहा है, चल ही रहा था। बराबर। लेकिन जब ये एक टाइम पाप पुण्य ऐसा आ सब एक जाता होता है, है तब मनुष्य शरीर मिलता होगा सर। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये चक्कर का पीछा हमसे छूट जाता है। जी माने हाँ। ये जो काल चक्र है, पूरा ब्रह्मांड चक्र है, जी तो ये समय चक्र है, बस इसको फिर हम लांग देते हैं। लेकिन ये घटना भी करोड़ों करोड़ों कभी कभी एक बार हो जाती है। जी। करोड़ों में जो हम बोलते हैं ना, तो करोड़ों लोगों में नहीं कहना है, ऐसा समझो करोड़ों जन्म में ये घटना घट जाती है। हाँ जी, करोड़ जन्म होते हैं ना, पता ही नहीं हाँ चलता सब कब से कौन कौन सी योनि में गए, क्या हुआ क्या नहीं। हाँ। अपन तो देखो, सुबह खाना खाओ वो ख्याल नहीं रहता सब, तो वो हाँ, कहाँ होती। लोग बोलते कैसा क्या, अरे भाई ये जो चक्र है ना, जो जी। बोलते हैं ना हम ब्रह्मा जी का एक 100 बरस का एक ये होता है ना, 100 बरस की हाँ, उसकी युग उम्र युग। होती है, लेकिन उसका जी एक जी। दिन कितना बड़ा होता है। हाँ एक दिन ब्रह्मा जी का कितना बड़ा होता है। तो ये जो चतुर्युग है ना, 4 युग, तो ऐसा हाँ। 1000 युग हो जाने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये एक दिन होता है सब उत्तर। बराबर की नहीं? 4 ऐसे युग 100 बीतने के साल बाद में ये रहती, ब्रह्मा जी का और एक दिन उसकी होता है उम्र सर। हो गई, वापिस हाँ ब्रह्मा तैयार होता है। वो हाँ जी चक्र हाँ। चालू है। कहने का क्या मतलब है, ये स्टॉप नहीं है, ये अनंत चक्र है। ये जो चालू है जी ना, ये जी। अनंत चक्र, लेकिन ये चक्र ही चक्र है। लेकिन ये चक्र के अगर हमने जाना है तो उसके लिए हमें 4 शब्द चाहिए। लोग बोलते फिर उसके बाद में क्या होगा। अरे भाई पहले तू फिर जा तो तो सही, क्या अब होता वहाँ वो पहुँच तो गया, देख। आखिरी सीढ़ी है वो तो। हाँ, यहाँ अगर ऐसा मैं बोलने लगा तो फिर मैं बकवास कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं बराबर की नहीं नहीं। सर। जो मुझे मालूम नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊंगा, जो वेदों में जी बस वो उतना तो ही लिखा है आखिरी ना। स्टेप है। वहाँ क्या देख रहे हैं, आनंद ही आनंद है वहाँ तो। हाँ, अगर मैंने कहा नहीं, वो बोलता है कि वेदों में फिर इसके बाद में क्या होता है, क्या होता होगा। अभी तू जाएगा, तू तेरी मर्जी, तू बस स्वतंत्र हो गया है, तुझे वहां वहाँ रहना है नहीं रहना वहाँ सदा है, बसंत बसंत ही वो बसंत तेरे है सब हाथों में वहाँ। है ना। वहां भी तुझे जी परमात्मा कुछ करने वाला, जहाँ जैसा अभी हम ये माया के राज्य में, काल के राज्य में, तो वहाँ हम जी परमात्मा के राज्य में चले जाते जी हैं, तो जी फिर हाँ। वहाँ परमात्मा के ही नियम से सब कुछ होता है। अभी हाँ वहाँ उनके नियम से तुझे चलना नियम पड़ता वो तो, उसके पालन करने हैं नहीं पालन करने हैं, उसके लिए तू स्वतंत्र है। वैसा है। अभी जी ये तू माया में है, माया में तुझे जकड़ लिया है, माया तुझे अच्छी लग रही है, आज तुझे अच्छी नहीं लग रही है, तू बोला कि जी नहीं मुझे इसके पार जाना है, तो तू जा रहा है ना। वैसे ही जी तू हाँ। अगर मोक्ष में चला जाएगा, अगर अच्छी बात अच्छी है, लेकिन तुझे कभी लगेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे जाना है, काल के यहाँ जाना है, तो तुझे कौन रोकने वाला है। हाँ माने कोई नहीं सब कुछ रोकेगा। तेरे हाथों में है ना। तो जी अभी जी तू अभी ताकत तैयार कर, शक्ति तैयार कर कि क्या करना है वहां जाके। यहाँ तू तय करेगा, पूरा क्या बोलेगा, नक्शा तैयार करेगा कि हाँ मुझे माने ज्ञान लेगा। यहाँ जी ज्ञान लेगा ना कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा और मुझे जब समझ में आ जाए कि अभी मैं मोक्ष में आया हूँ, तो मैं कभी वापस ये मेरे काल अपने के बाप के चक्कर पास में जाना है नहीं उसको। जाऊंगा। ये पूरा जी मंत्र तू पाठ करके रख, बराबर। हाँ अभी से करेंगे तब जाएंगे तब। हाँ, तो वो भी ज्ञान चाहिए ना। तो वो ज्ञान तुझे है ना, अभी ते जी उम्र बाकी है। तो हाँ गुरु लोग किस लिए रहते, ये उसलिए रहते ना, इसलिए तो जी वेद निकाले ना। तो वेद में पढ़ना भाई, सब कुछ बता गया है, क्या क्या है क्या क्या नहीं। लेकिन तू ऐसा बताए उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद तो वेद वेद को जितने मालूम उन्होंने उतना लिखा है, जी जो जी हमारे लिए काफी है। हम अगर जी हाँ बच्चों जैसे कुछ भी बातें करने, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है, अरे क्या होने वाला है, सब कुछ इसके हाथ में है। क्या बस करने वो वाला, परमात्मा परमात्मा बुला ले। करने वाला है। जी जी अगर तेरे हाथ में सब कुछ होता तो फिर तू तो मोक्ष तो कब का मिल चुका होता तुझे। हाँ फिर तो सब कर फिर काय को। मन के मुताबिक कर सकता था तू। जी हमारे हाथों में कुछ नहीं। ये क्या हो गया, कुछ ये भी गुरु नहीं। लोगों ने भर के दिया है लोगों को। माने जी ये हरवास के गुरु ने खुद को परमात्मा बोल दिए, और हमारे जी हाथों में तुम्हारा जीवन ऐसा बोल दिए
इनको डरा धमका के रखा, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे गुरु ने तो ऐसा ना कहा, हमारे धर्म ने तो ऐसा ना कहा। भाई छोड़, धर्म की बात छोड़, पंथ की बात छोड़, गुरुआ की बात छोड़, ये सब कुछ अलग है। वेद पढ़, वेद में कोई लिखा नहीं कि तू गुरु करना चाहिए ये। हम भी गुरु है, हम भेदी गुरु है, हम भेद बताते हैं, हम मार्गदर्शन करते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, नहीं। फिर ये बाकी गुरु तो देखो, कोई बोलता मैं इसका अवतार हूँ, कोई बोलता मैं उसका अवतार हूँ, कोई बोलता है मैं परमात्मा हूँ, कोई बोलता है मैं ये हूँ, कोई तो बोलता है मैं काल भी हूँ, कोई बोलता मैं महाकाल भी हूँ, कुछ भी मन पे बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ वेदों में नहीं है। तो चलो ठीक है, जब तक क्या बोलते हैं, ये भी कर्मों का हिसाब है। हमें समझना नहीं समझना, अच्छे घर में जन्म लेना नहीं लेना, अच्छा भोजन पाना नहीं पाना, माँ बाप की सेवा हमारे हाथों से हो ना हो, गुरु की सेवा हमारे हाथों से ना हो, ये सब हमारा भाग्य का खेला है। बराबर, वैसी बुद्धि हमें आ जाती है। जी चलो ठीक है, और कोई पूछना है? सर मैं मेरी एक बात बता रहा हूँ सर, मुझे अगर ये अगस्त में साहब, जैसे एक मैंने वीडियो में सुना था आपके कि कोई रोड से चला आ रहा है और उसने सब, मैं ऐसे ही मेरे पे घटना घटी है सर। हाँ। अगस्त की 22 तारीख को सर, मैं घूमने गया और अपने साइड से चल रहा हूँ बिल्कुल, और पीछे से आया साहब, उसने मुझे मार दिया, मैं गिर गया, सर फट गया था। तो साहब मैंने बोला मैंने कुछ कर्म गलत किए या किसी को मैंने उसको मारा होगा, तो उसने भी उसका बदला ले लिया मेरे से। ऐसा समझ के चलना। हाँ तो सब तो ऐसा है जीवन में, ये जो घटना होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उसका जो बोलते हैं ना, ये क्यों हो गया, वो क्यों के पीछे नहीं चलना। जब बस हो गया ये तो बताने वाली बात होती है कि पिछला जन्म कोई लेना देना होगा या हमने। हाँ वो बस सब, वो मैं तो वही समझ रहा हूँ साहब कि मैंने किसी जन्म में उसको भी मारा होगा, गिराया होगा, ऐसा उसने बदला ले लिया हमारे समझने के लिए। वो हमारे क्या बोलते हैं, मन के बहलाव के लिए होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं कहना। देखो हमारे जीवन में बचपन से लेकर ऐसा बहुत सारे अलग थलग घटना घटे। कुछ घटना लगता है कि यार ये तो डायरेक्ट परमात्मा ने किया है क्या, कोई घटना है तो कोई किसी हमारा भाग्य कैसे क्या बदल गया, तो कोई बोलता है कोई भाग्य को देखो या हमारे दिन ऐसे कैसे क्या आ गए, हमने क्या किया था, तो कुछ भी लगता है हमें। वो हो गया उसके ऊपर अगर आप प्रत्येक घटना के ऊपर विचार करेंगे, अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, तो आप दुख ही पाएंगे। जी जी, ये विचार ही दुख देता है जी। अगर आपने सुख का विचार लाए तो आप और सुखी कैसे होंगे, तो फिर क्या होने वाला है, कभी न कभी उसका ज्यादा ही हो जाता, फिर अंत होता है ना। ज्यादा सुख के लिए गए तो फिर दुकान ही आना है, या दुख का भी विचार करके वापिस दुखी होंगे ना, उसका तो हिसाब साफ है। दुख का विचार करेंगे तो दुख ही आ जाएगा। तो सुख का भी विचार किए ना, माने फिर वो प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, माने बहुत दुख झेलना पड़ेगा ना। तो वो सुख का भी विचार मत करो, दुख का भी विचार न करो, अगला क्या होने वाला वो भी विचार मत करो, पिछला भी विचार मत करो, परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। अभी तो परमात्मा ही मिल गया है जी। नहीं तो फिर अगर हमारे विचारों में ताकत होती तो फिर परमात्मा को हम पा लेते, हमारे पा लेते। हमें कोई ताकत नहीं है सर, तो वो तो परमात्मा ही ले। हाँ तो वो उसने हाथ में रखा है ना। हाँ जी। अब हमारे पकड़ लिया फिर परमात्मा जपते रहते, फिर ये मंत्र तंत्र क्या होते, यही होते हैं ना, परमात्मा का ही नाम होता है। लेकिन ऐसा परमात्मा का नाम लेकर और कुछ करना नहीं है, लेना देना भी चुकता नहीं करना है, कोई निष्काम कर्म ही करने नहीं, और बस परमात्मा का नाम, तो परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा क्या नाम ले रहा है, परमात्मा के अंदर ही तू डूबा हुआ है, तू क्या नाम लेगा, तुझे क्या मालूम उसका क्या नाम है। नहीं हाँ वो तो बिना गुरु सदगुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। देखो नाम किसका होता है, जो कोई मनुष्य है तो उसका नाम होता है, उसका नाम लेके उसका नाम कैसा होता है कभी। हाँ जी, वो एक समझने के लिए हम रखते हैं। हाँ अभी मन है, मन को कहाँ देखा जाते हैं हम जी, लेकिन हम कहते ना मन है, तो ऐसा ही एक बोलने के लिए, बताने के लिए, तो ये बात नहीं होती। क्यों दो बात होती है, एक तर्कों से समझाया जा सकता है और एक
हमारे क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक में इसमें भी हम समझा सकते हैं, जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये जो तीनों बातें होती हैं, तो हर घटना के पीछे ये तीनों बातें होती हैं। तो ये हम किस रास्ते पे चलेंगे, माने विचार ही करना है तो तीन विचार है, तो इसलिए वो भूल जाना कि ये क्या होगा, पीछे क्या होगा, वो इन्हें आगे भी क्या होने वाला वो भी नहीं दे, बस सब हमें गुरु को एक ही समझ के देखना है। करते जा रहा हूँ सर मैं जो भी करना है इसीलिए गुरुदेव। इसीलिए गुरु हम महाराज क्या बस। करते हैं कि गुरु मंत्र देते हैं लोगों को, ज्यादा जी कोई विचार ना आए तो कम से कम गुरु मंत्र जपते चलो, वो तो परमात्मा उसका काम कर रहा है, माने वो जी शास्त्र तो चल रहा है, वो तो हमारे हाथ में, वो तो उसके हाथ में है, वो उसका काम कर रहा है। फिर हमारे हाथों में क्या है, तो हमारे हाथों में गुरु मंत्र होता है, ताकि क्या होता है, फिर ऐसे अनाप शनाप विचार नहीं आते, फिर अच्छे जी विचार आते, जी हमारे परमात्मा के विचार आते। हाँ जी चलो ठीक है, आपको और ठीक है। अपने नहीं परिवार गुरुदेव के मेरा लिए। एक और प्रश्न था हाँ गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव मुझे अभी कोई ग्रंथ नहीं मिला आपकी तरफ से। नहीं मैं मिला? चाह रहा हूँ सर, ना कोई ग्रंथ नहीं मिला सर मुझे अभी आज तक। ठीक है, तो फिर तो व्हाट्सएप पे सर मैं लिखना। चाहता हूँ सर जी, हम्म। अभी अगर आप मिल जाए सर तो मेरे अभाग्य है सर। नहीं, आपको ग्रंथ चाहिए ना? जी साहब, तो क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ सर हम्म। कि मैं अभी 2-3 को जोड़ चुका हूँ यहाँ पे, 2 को, और मैं हाँ हाँ। अपनी ये जय गुरुदेव मंडली में मेरे सब परिचय के हैं, उनको जोड़ के जब मुझे ज्ञान हो जाएगा और भी मतलब हाँ अभी हाँ। तो मैं इतना आपके ग्रंथ जब मुझे कोई भी ग्रंथ नहीं मिला मैं सर देता आज हूँ ना, तक। सार शब्द वाला मैं अपना 2 ग्रंथ साल हो है गए ना, मुझे। अभी जी परमात्मा ने उपलब्ध किया है। देखो इतने 5 साल में ग्रंथ नहीं था, लेकिन सार शब्द ये क्या होता है, इसे साइंटिफिक तरीके से हम जी वैदिक साइंस से भी समझ सकते हैं और भौतिक साइंस से भी हम समझ सकते हैं, जी दोनों जी भी उसमें दिया है, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और वो क्या होता है, सचमुच में परमात्मा होता है या नहीं होता है, या कोई जी। हमारा वे मतलब, वो सब उसमें 5,000 पन्नों का वो ग्रंथ है, पूरा की पूरा 5,500 कम से कम मतलब है होंगे। तो साहब मेरे लायक आप जो समझते मैं साहब देता उसकी। हूँ वो पीडीएफ। लेकिन ऐसा है कि जो जिसको सार शब्द प्राप्त हो उसको कम से कम दो, नहीं तो जी क्या है, फिर वो खिल्ली उड़ाएगा। नहीं नहीं सर, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सर, कुछ मुझे नॉलेज हो जाएगा। हाँ, पहले आप मैं नॉलेज ये करो। सोच रहा हूँ सर। और जी जो हम क्या कहते हैं, जो आदमी सचमुच में परमात्मा के बारे में कुछ तो भी जानना चाहता है, टाइम पास जी करना नहीं, जानना, जी सचमुच उसको मोक्ष वाली ही जरूरत है। नहीं जी तो जी उसको ऐसा लगेगा, अरे ये तो सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद मैंने सुना है कि मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत नहीं सर, वो तो गरीब से जो अमीर मैं हो उनको जाएगा, बता रहा फिर हूँ वो साहब नहीं, इतने। वो नहीं। जी नहीं, जितने मैं बताता हूँ सर, आप बताते हो ऐसे, मैं जो उसके इच्छुक हो, जो पात्र अच्छा हो सर, उसी से बस बोल रहा हूँ, बाकी किसी। मोक्ष वाले विचार हाँ करने वाले लोगों को ही देना। जी 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 बाकी जो बोले संसारिक मेरा ऐसा होगा क्या, मेरा वैसा होगा, तो वो देखो सर, अब ये तो चलते होगा रहेगा। नहीं होगा, वो परमात्मा के ऊपर है ना। तो हाँ वो आप तो अपन कौन कुछ नहीं कहने कर वाले, सकते। मैं भी नहीं कि कभी किसी को कहता कि भाई देखो जी जी जो मेरे हाथों में मोक्ष वाली बात है तो मैं वो करता हूँ, बाकी वो तुम्हारी संसार वाली बात है तो तुम्हारे साथ ही परमात्मा है ना, तो जी बोलो ना जी उसको। हाँ आप बोलो, करो, कर लो उनसे, बराबर। देखो जी परमात्मा तो कोई मेरा ये नहीं है, मेरा बाप है तो वैसा तुम्हारा भी बाप है, या साई हाँ आनंद जी का खास वो सुनता है परमात्मा और तुम्हारी नहीं सुनता, ऐसा नहीं है भाई। जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, वो एक समान हो जाता है परमात्मा जी के जी लिए, परमात्मा की दृष्टि से वो समान होते हैं, बराबर। जी ये तो ज्ञान के हिसाब से हम ऊपर ज्यादा करके, चलो साई अरुण जी को वेदों का ज्यादा ज्ञान, तो वेदों में वही ज्यादा सर, बताते, वो ज्ञान मुझे वाला ग्रंथ ऊंचे हो गए, ज्ञान से हम मुझे ऊंचे ग्रंथ हैं। मिल जाएंगे साहब तो मैं तो उसका अध्ययन करूँ, मैं कहीं जाता नहीं, रिटायरमेंट हूँ साहब मैं भी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अपना टाइम बस मैं उठता हूँ कि वीडियो देखता हूँ आपके, बस उसके बिना कोई काम नहीं करता मैं। बहुत अच्छा। बालक है ये, तो उसको सौंप दिया, भैया तू कर, क्या करना है तू देख, हाँ, तेरा काम देख। बराबर। मैं तो अलग हमें बस, अब हो गया मेरा काम खत्म। यही दृष्टि में रखना है कि ज्यादा लोग नहीं जुड़ने हैं, और जो भी हम जुड़ने वाले हैं उनको हम संत बना रहे हैं, जी उनको भी जी जी बता रहा भाई आपको कोई हमारे गुरु का कोई शिष्य नहीं बनाना है, या मैं भी कोई मेरे गुरु का शिष्य नहीं बना हूँ, मैं संत जी बना जी हूँ। और उसी हिसाब से आप ये पढ़ो, बराबर। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन मूलतः अगर आप सीखेंगे, समझ में अगर आ जाएंगे, उसके लिए ग्रंथ तो मैं भेज रहा हूँ, ग्रंथ का भी जी सहारा लो।
माने जो ज्यादा हाँ थोड़ा सहारा मिल जाएगा सब तो, और मतलब मेरा टाइम भी पास होगा। और पहले नहीं था इसलिए मैं नहीं देता था, अभी जी परमात्मा ने दे दिया जी आप सर। लोगों के लिए, तो मैं दे रहा हूँ ना, वो जी फ्री ऑफ बिल्कुल कास्ट ना, मैं तो उसका कोई पैसा क्यों ले रहा हूँ, क्या हमारे हाँ लोगों के लिए, हमारे सारसब्जी परिवार के लोगों के लिए मैं देता हूँ ना, दूसरों को नहीं। जी जी बिल्कुल हाँ जी ऐसा है। बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल सर आशीर्वाद। सर मुझे हाँ। अब मुझे क्या करते रहना चाहिए सर, ये बताइए मुझे सर। बस प्रवचन में सब कुछ बताया जाता है, और आप व्हाट्सएप से जुड़े हो तो व्हाट्सएप जी में जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें सब लिखे हुए होते हैं। बस तो हमारी टीम बहुत बढ़िया काम करती है, आपको सब कुछ उससे मालूम पड़ेगा क्या करना ठीक। है, आगे क्या हाँ करना है ठीक है क्या बिल्कुल। नहीं। चलो ठीक है, यही आपको और इच्छा है आपके सर, परिवार मुझे के मुझे लिए। आशीर्वाद दे दीजिए हाँ सर। शुभ मैं आगे आशीर्वाद, बढ़ूँ सब, और मंगल आशीर्वाद, और मतलब सत्ता जी जनता की सत्ता। सेवा कर सकूं हाँ सर, ये हाँ, मुझे आशीर्वाद बहुत चाहिए अच्छे सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।